भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत। चलो। तब श्री जिये सराहिया, शाबाश चिंता मान, पाइते निस्बत ये सुकन मोमीन, ये सुकन मोमीन। कहा श्री तारतमिन को प्रणाम। धनी श्री राज्य महाराज और धन धनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्रार्थना सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों सज्जनों, निजानंद नगर की इस पावन भूमि में जो धनी के चरणों में उपस्थित सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम, और देश विदेश से जो सुन रहे राज्य महाराज की वाणी उन सभी को मेरा प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ। अब धाम धनी प्यारे सुंदर साथ जी, सायंकाल की जो मजलिस है, हर दिन की तरह आप श्री जी साहेब अपनी 12,000 ब्रह्मात्माओं को इस माया के दलदल से निकालने के लिए संसार के जीव जब से ब्रह्मांड बना तब से लेकर के जब तक ब्रह्मवाणी इस सृष्टि में नहीं आई तब तक वे बार बार इस माया के चक्र में खोए जा रहे थे। माया के दलदल में थे, उनको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। बार बार जन्मना और मरना ये चक्र चलता रहता था, और देवताओं को बार बार संसार में अवतार लेने का चक्र चलता था। अब देवता भी जब महासमाधि लगाते थे तो भी सोचते थे कि हमारा भी ये दुख कौन काटेगा। दावानल दुख सबके ऊपर सवार है, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो। तब सबने विचार किया था कि जब तक परब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति सृष्टि में न आ जाए तब तक ये मोहजल का ये रस्सी है उसको कोई काट सकता नहीं, ये दुख की रस्सी को कोई नहीं काट सकते। तब प्यारे सुंदर साथ जी, अब नवतनपुरी में आप धाम धनी पहले जामे की भी तक हम सब सुंदर साथ ने सुनी। राज्य महाराज धनी श्री देवचंद्र महाराज के तन में बैठ करके धर्म की ध्वजा लेकर के आगे बढ़ते हैं। लौकिक तन है और विक्रम संवत 1712 में विदाई लेते हैं। और दूसरा जामा है महाराज ठाकुर का, और उसके अंदर आप स्वामी श्री जी साहेब बैठ करके धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़े हैं। कल की चर्चा में हम सब सुंदर साथ ने श्रवण किया कि आप श्री जी साहेब सबसे पहले समुद्र मार्ग से दीप पहुँचे। कहाँ पहुँचे? दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा को संसार और ब्रह्मलोक का भान कराया, आभास कराया कि भाई हमारा शरीर नश्वर है तो असली कहाँ है? दिव्य ब्रह्मलोक में है। उसको पाने का मार्ग क्या है? और प्यारे सुंदर साथ जी, शब्दों की मार से, कौन सी मार से? टफड़े की मार से नहीं किसकी मार से? शब्दों की। कबीर साहब कहते हैं कि दरेक दुनिया में रंग दी दो डोळे रे, मूर्ख तने खबर नथी रे, खबर नथी। एक कबीर साहब के सनातनी भजन गाते हैं तो कहते हैं अगर ब्रह्म ज्ञान आने के बाद नहीं समझे तो के टफड़ों मारी ने समझाओ, गदेड़ो होए तो टफड़ों मारी ने समझाओ, मूर्ख तने खबर नथी रे। एक कबीर साहब का भजन इस मानव जगत में आकर के शब्दों की चोट कबीर साहब अपने ज़माने में उस माया के दलदल में फंसे हुए महामानवों को निकालते थे। तो अब श्री जी अपने सुंदर साथ को इस माया की भ्रांति से निकालने के लिए कोई मोतीड़ा वेराणा रे भरत खंड में अलग अलग गांव, अलग अलग नगर, अलग अलग जातियां, अलग अलग घर, हर जगह सुंदर साथ फंसा है। तो श्री जी ने देखा अभी सुंदर साथ बाकी हैं
तो यहाँ से कोई विद्वान बन करके बैठा है, कोई सेठ बन करके बैठा है। क्या बन के बैठा है? कोई विद्वान तो कोई सेठ, कोई अमीर कोई गरीब, है तो परमधाम के। तो अब देखा प्यारे सुंदर साथ जी, कल श्री जी कहाँ पर पहुँच गए हैं? बोलिए भाई, अभी तक कहाँ की चल रही है? ठट्ठा की। कहाँ की चल रही? ठट्ठा नगर की। तो चिंतामणि कबीर साहब के जो मार्ग के हैं, 1000 शिष्य के गुरु हैं, काफ़ी शिष्य थे उनके, आश्रम चलाते थे। तो उनको पता चला कि ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान है। प्यारे साथियों, श्री जी सराहते हैं कि चिंतामणि सत्य के खोजी संसार में कोई कोई होते हैं, सब होते नहीं हैं। बाकी इतना बड़ा आश्रम छोड़ करके तत्व ज्ञान को पाना तो कोई खोजी की बात होती है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बगुला क्या करूं, रहा किनारे बैठ। यहाँ हंसले होंगे तो मोती चुगेंगे। क्या चुगेंगे? मोती। और बगले होंगे तो हंसलों का खुराक क्या है? मोती। भाई सुंदर साथ। तो यहाँ कह रहे कि ये चिंतामणि है नहीं, ये हंसले थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के मोती चुगे और पहचान हो गई। अब श्री जी को ढूंढते ढूंढते नाथा जोशी को वहाँ आते हैं, वहाँ किरंतन उतरते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, पहचान हुई तो अपने शिष्य को बोल दिया कि भैया आस्ती मारे गद्दी गई, मैं किसी का गुरु नहीं है, मेरे सदगुरु आ गए हैं। बस मेरे गुरुजी ने बताया था कि तुम्हारे समय में कोई तत्वदर्शी सदगुरु आएंगे तो खीर नीर का बेवरा समझाएंगे, सत और असत को जूझवा करके बताएंगे। जैसे हंसला पानी और दूध को अलग करके दिखा देते हैं, ऐसे बोले बताएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं चिंतामणि जगत के अंदर साधु बहुत देखे, संत बहुत देखे, पर कोई जल्दी अहंकार के ये अहंकार अपना जमीन में फेंकते हैं। अहंकार का पोटला कोई नहीं उतारता। तुझे शाबाशी है कि तूने सत की राह लिया, परहेज कराया 4 बात का। बोले अब मुझे मुस्किन राह, अखंड की राह बताओ। तो बोले तारतम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तारतम। श्री जी हमको तारतम दे दो। तारतम का अर्थ क्या होता है? जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, नारद भक्ति सूत्र में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप तो कहते हो कि महाभारत के दरमियान मेरा एक पुत्र मारा गया, 1000 पुत्र दे दूं। कितने? तुझे एक पुत्र मारा गया, मेरे पास उसका सामर्थ्य है अर्जुन कि 1000 पुत्र दे दूं। बोले ना, 105 में महाभारत है, 1000 में क्या होगा? ए नाथ मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? तब जा कर के वो बता दे है साथियों कि प्रभु कि आपके घर आना है। कहाँ आना है? आपके घर, आपके दरबार में आना है। तो कहें मेरा धाम कहाँ है? चांद सूरज को गम नहीं पावक को काम, पहुँचे सो सोई मुकुंद निज धाम, सोई यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद परम मम धाम। कि जहाँ जाने के बाद वापस लौटा नहीं जाता है पार्थ, वो मेरा परम धाम। तो उसको पाया कैसे जाता है? तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते लभ्यस्तु भक्ति अनन्या। हे पार्थ, तू प्रेम लक्षणा भक्ति को पाएगा तो तेरा आखिरी फेरा सफल हो जाएगा। तो यहाँ यही बात कही गई है सुंदर साथ जी। तारतम, तारतम का अर्थ क्या होता है? तम मतलब अंधारा, तार मतलब उजाला। अंधकार भरी दुनिया से दिव्य ब्रह्मलोक की ओर ले जाने वाले ज्ञान को, विद्या को, राह को क्या बोलते हैं? तारतम। सीधी बात, सरल भाषा में उल्लेख। प्यारे सुंदर साथ जी, तमस परस्तात् कि ये ज्ञान श्री जी के कहते हैं चिंतामणि ज्ञान तो हम सुनावे, बोले परहेज करना पड़ेगा। फूटा घड़ा में पानी डालोगे, अमृत डालोगे तो पानी कहाँ जाएगा? हैं? अंदर घड़े में रहेगा? नहीं रहेगा। एक बार भगवान बुद्ध साधना अवस्था में थे। साधना अवस्था में थे तो शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा एनर्जी चाहिए ना शरीर को। तो उन्होंने कहा भोजन की ज़रूरत पर संन्यास का नियम होता है कि एक टाइम एक घर में, एक गांव में एक बार मांगने का है। अगर 3 घर में जाने का है, नियम है।
अगर वहाँ भिक्षा दे दिया ठीक, नहीं तो पानी पी करके कंदमूल खा करके गुजारा कर देना के ये नियम होता है। बोलो श्री। तो साधना करते थे, हमेशा साधना में लीन रहते थे। एक बार एक गांव में गए तो माता जी ने कहा, बुजुर्ग माता जी थी, तो कहा बुद्धे, हे भंते तुम डेली साधना करते हो, इतने बड़े संत हो, तो हमको कोई तत्व ज्ञान तो सुनाओ। हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, हम कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, तो कोई तत्व ज्ञान पाएंगे तो कोई अच्छा लोक प्राप्त करेंगे। अगर अच्छा लोक नहीं मिला तो संतों के मुखारबिंद से सुना हुआ ज्ञान कभी न कभी काम आता है। इस जन्म नहीं तो पूर्व जन्म तो संभल जाएगा। बोलो श्री। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, माते मैं कल ब्रह्म ज्ञान दूंगा आपको। तो कल आए तो कल मैं खीर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? खीर। ने कहा ठीक है, जो भी बनाओ माँ। वो रास्ते में आए, गायों का गोबर कीचड़ पूरा कमंडल में भर के ले गए और कहने लगे कि ओम भवती भिक्षाम देहि। तो भिक्षा लेने निकले तो माता खीर लेकर के निकली, तो बोले इसमें डाल दो। ये भगवान बुद्ध को क्या हो गया भाई, इसका मगज खराब तो नहीं हो गया? तो ना माँ इसमें खीर डाल। नहीं, बोले पहले इसको साफ करो उसके बाद हम खीर देंगे। तो बस यही मैं समझाना चाहता था। बोलो श्री। यही मेरा सत्संग कि कल आपने कहा था ना कि भगवान कुछ समझाओ। देखो जन्मों जन्मांतर के ये प्रारब्ध के कर्म हमारे अंदर पड़े हुए हैं, दुनिया भर के विषय विकार पड़े हुए हैं, उसको पहले साफ किया जाता है। जैसे गंदे बर्तन में आपने खीर दिया नहीं, ऐसे ही अपवित्र दिल के अंदर, जो हमारा दिल के अंदर जन्मों जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं, कुव्यसन पड़े हुए हैं, उसके अंदर हम ब्रह्म ज्ञान की ये रसधारा कैसे प्रवाहित करें। तो यहाँ श्री जी कह रहे हैं कि चिंतामणि तारतम ते दे, पर कुछ बातों का परहेज तो करना पड़ेगा। बोलो श्री प्राण। तो क्या परहेज कराते हैं जरा ध्यान से सुनना। एक हराम कहा मांस को। बोले मांस खाने का नहीं। बोले क्यों? मांस क्यों नहीं खाया जाता है? मांस तमोगुणी है। कैसा है? तमोगुणी है। और वो मरने के बाद पशुओं का खाने का अधिकार है, मनुष्य को नहीं उसका। और दूसरा देखिए, भक्त को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? कोई भी मांस खाता है वो मुर्दे का खाता है, जिंदे का खाता है। जितने भी मांस खाते हैं वो किसका मांस खाते हैं? मुर्दा किसको बोलते हैं? मरे हुए को मुर्दा होता है, लाश बोलते हैं। और मुर्दे को कहाँ जलाने ले जाते हैं? शमशान में। और कुकरे बकरे को ये लोग कहाँ जलाते हैं? अपने घर में जलाएंगे अपने। अब शमशान में कौन रहते हैं? भूत रहते हैं। कौन रहते हैं? भूत। तो अब बकरे का भूत कहाँ रहेगा? कुकरे का भूत कहाँ रहेगा? फिर काली चौदस को डराएंगे, बोले भूत चढ़ गया, कुछ हो गया। अरे भूत नहीं, वो भूत है, कोई दूसरा भूत नहीं है। इसलिए क्योंकि जीव तो समान होते हैं साथियों। कभी ये जीव, ये चेतना पक्षी के अंदर बैठ जाती है तो हम उसी जीव के शरीर को पक्षी बोलते हैं। यही जीव जब पशु के अंदर आता है तो हम लोग पशु बोलते हैं। यही जीव मनुष्य के अंदर आता है तो हम लोग उसका नाम बदलते हैं, शरीरों के नाम बदलते हैं, पर चेतना का नाम कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी कहते चिंतामणि ये तमोगुणी है, इसलिए मांस मत खाना। शमशान में कभी सत्संग नहीं होता, दिल अपवित्र होता है और मन तुम्हारा लगेगा नहीं। मन चारों ओर तुम्हारी वृत्ति घूमेगी। जैसे पानी के अंदर पत्थर मारो, मुख देखो तो मुख दिखाई पड़ेगा। बोलो भाई, पानी स्थिर होगा तो दिखाई पड़ेगा। वैसे हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं, उसमें सात्विकता होती है, उससे हमारा मन स्थिर होता है। मन स्थिर होता है तो किसी काम में हमारा मन लगता है। और भजन में लगाना है तो मन को स्थिर करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि भाई मांस का भक्षण मत करना। दूसरा हराम शराब। बोले शराब को भी मत पीना, क्योंकि शराब में कौन सा द्रव्य होता है? हाँ, अल्कोहल होता है ना। और तंबाकू में निकोटिन। देखो साथियों, ऐसा नहीं है, शराब एक औषधि है। देखना, अति सर्वत्र वर्जे। शास्त्रों में इसका मतलब दमादम हम औषधि पी रहे, ऐसा मत करना भाई। एक आपको एक मैं ये बता रहा हूँ।
पहले ज़माने के अंदर जो वैद्य थे साहब, जो जंगल में रहते थे, वो ये औषधि के लिए ये बनाया करते थे पेड़ पौधे को, उसकी औषधि के लिए उसका, जैसे हम लोग गुलाब का अत्तर बनाते हैं ना, अर्क बनाते हैं, अर्क के अंदर फिर केमिकल मिलाने के बाद उसको अंतर का रूप दिया जाता है। तो ये जो अर्क होता है वो औषधियों सबको गला करके अर्क निकालते हैं, और अर्क निकालते हैं उसको दवाओं में प्रयोग लेते थे। दवा के अंदर ये प्रयोग होता है तो व्यसन नहीं होता, पर उसके अंदर व्यस्त होने के बाद वो व्यसन बन जाता है। अति सर्वत्र वर्जेत, अगर ज़्यादा खाओगे तो बीमारी आ जाएगी। हैं, ज़्यादा अगर किसी ने दवाई की जगह ज़्यादा अगर शराब का प्रयोग कर लिया तो व्यसन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यसन बन जाएगा, और ये जीवन का नाश कर देगा। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं, ये भगत लोग तुम तो खजूर खाते हो, द्राक्ष खाते हो, और हम लोग क्या करते हैं, उसको पका करके उबाल के खाते हैं। फर्क तो इतना है ना, नहीं समझ में आया? तो मोहम्मद को एक बार किसी भाई ने पूछा था कि हे संत लोग, आप लोग फल तो खाते हैं, हम भी फल का ही जूस पीते हैं, पर आप लोग कच्चे का पीते हैं, हम लोग पका करके पीते हैं, उबाल के पीते हैं। अच्छा, तो मोहम्मद साहब कहते हैं एक काम करो, कच्चे फल खाना या कच्चे फल का जूस पीना, उसमें एनर्जी कितनी मिलती है, उसमें विटामिन कैसे मिलते हैं, और जो पका करके पीते हैं उसमें क्या मिलता है। मोहम्मद साहब कहते हैं काम करो, मट्टी लाओ। क्या मंगाते हैं? माटी मंगाते हैं, उसमें पानी डलवाते हैं, उसके बाद कहते हैं इसको ईंट बना लो और भट्टे में पका दो। किसी को धूल मारोगे खोबा भर करके, मिट्टी किसके सर पर मारोगे, लगेगा मिट्टी? नहीं लगे। और उसी मिट्टी को पानी से गूंद करके पका करके खोपड़ी में मारो तो बस फर्क इतना है। बोलो श्री राम। इसलिए शराब कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से हमारा मन स्थिर नहीं रहता। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, पर एक बार हरी रस की प्याली पी लो तो सारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए प्यारे साथियों, यहाँ श्री जी कहते हैं कि शराब वगैरह भी मत पीना। तीसरा, औरत बिरानी तजे। हाँ, और औरत बिरानी तजे। श्री जी कहते हैं भाई परदारेसु मातृवन। श्री जी कहते हैं कि चिंतामणि, जब एक बार की आपको मैं घटना सुनाता हूँ, ध्यान से जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। परद्रव्येषु और परदारेषु, यानी कहते और औरत बिरानी तजी, कि संसार के अंदर हमेशा ध्यान साधना और भक्ति के मार्ग पर आना है। तो अगर आप गृहस्थ धर्म में गए हो, कौन से धर्म में? गृहस्थ धर्म के अंदर आप गए हो तो ठीक है, आपने शादी किया ठीक है, पर आप अपना जीवन अगर संसार के अंदर अगर लगा दोगे, संसार में अपनी इंद्रियों के शोक में आप संसार में विचरण करते रहोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ श्री जी कहते हैं कि औरत बिरानी तजे, और फिर क्या करें? सो पावे हयाती याब। और अगर इतना कोई करता है तो हयाती आप मतलब अखंड का जल पा लेता है। अखंड का जल मतलब परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। चोरी झूठ बोलना, और साथ में कहा चोरी भी मत करना और झूठ भी मत बोलना। इनका छोड़ा क्या चिंतामणि, तुम इसका परहेज करो। अब हम कबू ना करें। ये तो हम कबू ना करेंगे भाई, हम परम तत्व को पाएंगे, ये अनमोल खजाना मिला है, हम पाया बेशक। प्यारे सुंदर साथी वो तो खुश हो गए। चर्चा दिन रात चलने लग गए ठट्ठे नगर में, कीड़ी चींटी हार लोग आने लगे। तो वहाँ साहेब, वहाँ का एक दूध वाला था, उनके घर में बहुत सारी गैयाँ थी। तो श्री जी हैं तो वो क्या करे, अरे चर्चा सुनते हैं हम भी सेवा का मौका लेंगे, तो दूध लेकर के आए। चर्चा सुने, दूध लेकर के आए और श्री जी को पिलाए कि श्री जी ये दूध पीना। वो चर्चा सुन के जाए। तो ये नौकरी करते थे लालदास जी के वहाँ, एक जिंदादास माली और दूसरे चतुरा पोकरना। ये दोनों एक दिन कहा कि लालदास, हे सेठ जी तुम भागवत करते हो? बोले हाँ। भागवत जानते हो? हाँ। तो ब्रिजराज कहाँ है? क्या कहने लगे? ब्रिजराज कहाँ है? ये पूछने लगे। कौन पूछने लगे? चतुरा पोहकड़ा पूछने लगा। कैसे पूछा? ध्यान से सुनना, चौपाई पढ़ेंगे।
तब चतुर ने कही, चतुरा ने क्या कहा? क्यों आए तुम्हारी नजर? ब्रजराज की लीला कहाँ है? तो क्या गोकुल मथुरा में। कहाँ है? ए गोकुल मथुरा में। तो क्या जिंदगी भर इतनी उम्र हो गई, गोकुल मथुरा में लीला देखी है तुमने? तो क्या नजर तो नहीं आई? तो जीते जी नहीं दिखाई पड़ेगा, मरने के बाद पाओगे, भूत बनोगे, फिर ये तुम्हें नजर आएगी। तो क्या ये मेरा नौकर आज तक कभी बोला नहीं कि दिव्य दृष्टि से देखा जाता है? तो क्यों तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली? कि दिव्य दृष्टि तो नहीं मिली। तो क्या जीता जी नहीं मिली, मरने के बाद मिलेगा? तब चतुर ने कहा, तब क्या कहा? कोई साध आए इंठौर। तो तुम्हें सुनी कहाँ है ये बात? तो कि हमारे नगर में कोई संत आए हैं, कोई फकीर आए हैं, वो पार परम धाम की बातें सुनाते हैं। अच्छा ऐसी बात है? तो कि यार मुझे भी ले जाना। बस यहाँ बात सुनी प्यारे सुंदर साथ जी, और जा कर के कहते हमारे गांव के सेठ है और वो आपकी चर्चा सुनना चाहते हैं श्री जी। तो अब कईयों ने मना किया, फिर कहा कि भाई उनको बुला लाना। अब उनको बुला करके लाते हैं। अब लालदास श्री जी का दाया हाथ प्यारे सुंदर साथ जी, नाम था लक्ष्मण सेठ। क्या नाम था? लक्ष्मण सेठ। लालदास नाम बाद में पड़ता है, पहले पुराना नाम क्या था? अब लक्ष्मण सेठ आ रहे। अब गांव का नामी सेठ साहब, उद्योगपति उस जमाने का। कौन थे? उद्योगपति, बड़े उद्योगपति। वो जब आवे तो शांत तो होती है ना, है, और वो पाछे विद्वान भी। विचार करना है प्यारे सुंदर साथी, जहाँ चर्चा चल रही थी वहाँ आ गए, चर्चा सब ब्रज की, और वहाँ लथपथ चर्चा हो रही थी। ब्रज रास की चर्चा हुई कि पहले हम ब्रज में आए थे, उसके बाद रास में गए, उसके बाद परमधाम, फिर माया का खेलने के लिए संसार, खेल देखने के लिए संसार में आए। 3-4 दिन सुनी चर्चा। तो चतुरा ने एक दिन बखार में पूछा कि लालदास, जिसकी चर्चा सुनने जाते हो वो कौन है? बताओ। कि संत है। कौन है? संत है। तब जाकर के चतुरा ने कही, ओ लालदास, तुम्हें चर्चा सुनी पर तुम्हें पहचान हुई नहीं है। तब क्या कहते हैं? तब आया ईमान की। प्यारे सुंदर साथ जी कुछ चर्चा सुन करके ईमान आया। फिर यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं, अच्छा ये बात है। तो फिर यहाँ से चतुरा पोकर्णा, जिंदादास माली जब मिलते हैं तो उनको एक दृष्टांत सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? दृष्टांत। कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। भागवत में वर्णन आता है, एक मार्कंड ऋषि थे। कौन थे? मार्कंडेय तालाब पड़ता है हरियाणा में, कभी जाओ तो देखना, कुरुक्षेत्र से आगे। दिल्ली से आप निकलोगे तो ये तालाब आता है। तो वहाँ प्यारे सुंदर साथ जी एक बार मार्कंडेय ऋषि ने 7 कल्पांत 700 युग तक तपस्या किया, और तब किया विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा। विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उनसे पहले नारद प्रकट हो गए। साहब कौन प्रकट हो गए? नारद प्रकट हो गए। और नारद ने कहा कि भाई साहब विष्णु भगवान आ रहे। कौन आ रहे? तो बोले क्यों? तपस्या तुम्हारी सफल हो गए, मांग लेना जी, मांगना। तो कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या मांगू? आप कहो नारद जी। तो कि 2 वरदान मांग लेना। कितने? 2। नारद जी कहते भगवान को फंसा देना। बोले कितने वरदान? 2। क्या क्या मांगू? तो कि माया भी मांग लेना और भगवान के चरण भी मांग लेना, बस दूसरा कुछ मत मांगना। बोलो श्री राम। अब जैसे भगवान विष्णु प्रकट हो गए, तथास्तु, मार्कंडेय की नजर खुली। अब कोई भी आवे तो अपन पहले क्या करते हैं? श्री चांदना। यहाँ पर सुंदर साथ जी मार्कंडेय ऋषि, पहले चंदन था लकड़ी का, वो घिसने लगे। भगवान भगवान आ गए हो, वरदान वरदान बाद में, प्रभु तिलक कर लेने दो। क्या करने ले दो? तिलक कर लेते। भगवान क्या तिलक पीलक साइड में रख, मांग। तिलक साइड में रख, अभी कोई तिलक की जरूरत नहीं, मांग मांग जो मांगना है। मैं गया तो भगवान ऐसे मत कर, मांग तू था ना मानो। तो 2 वरदान दे दो। कितने? 2 वरदान दे दो। कौन से? कौन से? एक तो आपकी चरण मत छोड़ना, आपके चरण में रखना, और दूसरे माया दिखा दो। तो कि 2 हाथ से खाया जाता। कोई भी पहले एक वरदान मांगो। पहला कौन सा वरदान? थे तो तपस्वी बुद्धिमान, विचार किया, अरे पहले माया मांगता हूँ, अगर भूला पड़ा तो भगवान निकाल लेंगे, और चरण मांग लिया और फिर गया तो वापस लौटा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बोलो श्री। इसलिए विचार किया भगवान पहले माया दिखा दो, तथास्तु। अब क्या घिस रहे? चंदन। बोले तथास्तु। अभी तिलक किया, बड़ा तूफान आ गया, बारिश आ गई।
मूसलाधार बारिश थी, बहते बहते निकल गए। अपने आप को एक स्त्री के रूप में देखने लगे। एक पनघट आई जहाँ धोबी घाट था, वहाँ गए तो एक धोबी ने निकाले। धोबी पानी में गए कि कोई बहन है डूब रही, निकाले। पूछा कि भाई कहाँ से हो, ध्यान से, तो कि नहीं खबर, गांव नहीं खबर, नाम बच्चों का नाम कुछ नहीं खबर। तो कि में हमारी धर्म पत्नी एक्सपायर हो गई है और जल्दी खाना नहीं बनता है, तो हम धोबी घाट में खाना जल्दी कपड़े भी नहीं धो पाते हैं, तो साहब पानी ग्रहण कर लिया। क्या पानी ग्रहण कर लिया? पानी ग्रहण किया, शादी गए घर में। अब माया देखनी थी, ध्यान से सुनना, माया देखनी थी। घर गए, जाने के बाद 1 साल जुड़वा बच्चे साहब, दूसरे साल फिर जुड़वा बच्चे, 3 साल। पहले ही साल तो फटाफट खाना बने, फटाफट पनघर पे पहुँचे, 10 ड्रेस की जगह 20 ड्रेस धोए साहब। अब 2 साल हुआ, बच्चे 4 से 6 हो गए 3 साल में। बच्चे को खाना खिलावे कि धोबी को खाना खिलावे, खाना लेट पड़े तो भूखा आदमी काम ना करे, तो इधर टफणू उठावे और धोबन को धोए। किसको धोवे? धोबन को धोए टफना लेकर के। अब इनका मार खा के मर गए रे भाई, अब तो मुझे जीना ही नहीं है, मर जाना है। विचार किया, नबड़ा विचार मन में लाने का नहीं। माता बहनों ध्यान से, उन्होंने कहा मर ही जाना है तो क्या करूं? गले फांसो खा लो। रस्सी बांधी, बच्चों को फटाफट खाना बना दिया। विष्णु भगवान देख रहे, बस ये माया में डूब गए हैं, अब जाऊं। ओम भवती भिक्षाम देहि। बोले आप बाबा नहीं मरवा दे, ये मरने देने वाले भी नहीं। उन्होंने कहा आज जो भी भिक्षा में लो, ये खिचड़ी बनी लो, ले जाओ। हाँ, हम नहीं लेंगे ऐसे। तो क्या वही कच्चा ले जाओ? नहीं लेंगे, हमारा नियम है जब तक हम कथा ना सुनावे तब तक हम भोजन ले। ये कौन सी बल्ला, बिना कथा से 2 कटोरा भर के ले जाओ? नहीं, जल्दी सुनाओ कथा। तो एक मार्कंडे ऋषि थे, उसने भगवान विष्णु को प्रकट किया, माया मांगी, 2 वरदान मांगे, उसमें माया मांगी। अपने आप को एक स्त्री के रूप में देखने लगे। बड़ा तूफान आया, बहने लगी। एक पनघट पर पहुंची, वहाँ धोबी घाट था और एक धोबी ने डूबती हुई स्त्री को निकाला। ये तो मैं हूँ। फिर के आगे फिर क्या हुआ? घर गए, 2-4 साल बीते, 6-7 बच्चे हो गए और खाना धोबी घाट ना पहुँचे। धोबी कपड़ों की जगह टफड़ो, धोबन को धोवे। हमारी कथा किसकी? मारी। इतने में प्यारे सुंदर शादी आंख खुली तो क्या घस रहे थे? चंदन। क्या प्रभु बस अब माया में जाना नहीं है और दोबारा भूल से भी ले जाना। यहाँ किसी को दोबारा माया में आना है? ये बात कौन सुना रहे? चतुरा वो करना कह रहे भाई लालदास, जैसे यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि फंस गए माया में और विष्णु भगवान साधु का वेश लेकर के बचाने आए, वैसे ये नगर में आए कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं, कोई फकीर नहीं है, वो तो अक्षरातीत ही, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। हम जैसे हमने क्या मांगा परम धाम में? बोलो बोलो, क्या मांगा? माया। तो यहाँ आकर के कहाँ फंस गए? माया में। और माया के टफने पड़ रहे तो साधु बन करके कौन बचाने आए? प्राण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बचाने आए कि लालदास वो हमारे आत्मा के नाथ है, वो कोई नहीं है। इसलिए धामधनी ने वाणी में कहा, रेहू नाही साध संतरी भगत नाहु अपरज आचार। कि मैं संतों में नहीं आता, मैं आचार्यों में नहीं आता, मैं कवियों में नहीं आता। मैं कौन हूँ? अनादि अक्षरातीत हूँ, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। प्यारे सुंदर साथ जी फिर यहाँ से कहाँ जाते हैं? चर्चा का मार्का। बस यहाँ चर्चा का मार्का चल पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, वल्लभी मार के लोग, कोई वल्लभी मार के
आने लगे, कोई चर्चा सुने तो कोई निंदा करे। ब्राह्मणों को लगा भैया ये नया संप्रदाय आए है, सारे चेले चले जाएंगे तो क्या होगा भाई, ऐसे करके चिंता करने लगे। दज्जाल यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी अपना पैर पछाड़ने लगा, लड़ने तो उठे जाए, और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए कि किसी भी तरह से ये चर्चा बंद हो जाए। 5-10 यहाँ रहे। यहाँ कितना समय रहे, कितना समय रहे, 10 महीना सुंदर साथ। श्री जी ने मन में लिया कि भाई महारानी भी तो ताबे हो गई है, कैद हो गई है, उनको भी छुड़ाना है, और यहाँ से जाएंगे दूसरे सुंदर साथ को भी ज्ञान देंगे, क्योंकि मेरा सुंदर साथ गांव-गांव नगर-नगर माया में फंसा है, तो उनको जगाने जाना पड़ेगा। तो श्री जी ने मन में लिया। पर यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी भैरव से यहाँ कौन कहने लगा, जरा ध्यान से सुनना, चिंतामणि और लालदास। सुंदर साथ मन में चाहते कि यहाँ रहो श्री जी, कहीं जाने की जरूरत है, पर श्री जी ने कहा नहीं सुंदर साथ अब हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ से कहाँ गए, मौसम भई मस्कत की, आप यहाँ से मस्कत जाते हैं, विदा हुए साथ मोमिन, बस यहाँ से विदा ले लिया। तब कहा साथ को, सब सुंदर साथ को क्या कहा, उत है मेरा काम, सुंदर साथ मुझे जाना है, मेरा काम है, मुझे रजा दो। सुंदर साथ बड़े प्यार से भाव से श्री जी को आखिर में रजा देते हैं। फिर ठट्ठे से लाठी बंदर, यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी ठट्ठे से आते हैं लाठी बंदर, और लाठी से कहाँ जाते हैं, कहाँ से पहुँचे मस्कत, यहाँ से मस्कत पहुँच जाते हैं। आए पहुँचे मस्कत में, और प्यारे सुंदर साथ जी मस्कत में पहुँचे, नाव किनारे पहुँच गई है। किनारे पहुँचने के बाद देखा कि पुराने तो कोई है नहीं, सुंदर साथ का गांव नहीं है, अपने कोई परिवार वाले थोड़ी वहाँ रहते हैं, तो जागनी की दौर, जागनी की ध्वजा लेकर के घूम रहे, एक सदगुरु के वचनों पर चल रहे। देखा कब क्या करें, तो राज्य किसी न किसी को खड़े कर देते हैं। तो कांठे गए दुकान पे, कहाँ गए, दुकान पे। तो लोहाना जाति के छत्री थे मस्कत बंदर के मावजी भाई, कि कौन हो भाई, कहाँ से आए, तो गुजरात से। कौन हो, लोहाना छत्री हूँ। अरे हम भी लोहाना है, हो गया काम, बोलो श्री, हम भी लोहाना, अरे लोहाना लोहाना एक घर के हुए, बोलो श्री, अपन एक मोहल्ला एक घर के, अपना एक डीएनए है, तो अब तू दूसरी जगह मत जाओ, नाइट रुको हमारे घर हैं। श्री जी के इलाज इनका पक्का। अब यहाँ से घर ले गए, नहाए धोए प्यारे सुंदर साथ जी, भोजन किया और चर्चा चालू हो गई। यहाँ से अपनी काठे दुकान थी, घर में ले गए। श्री जी कहीं भी जाते हैं चर्चा शुरू होती है। जैसे चर्चा शुरू हुई तो कैसे सुनते हैं, जरा सुनो। चर्चा मीठी होत है, बड़ी मीठी प्यारी चर्चा श्री जी करते हैं। तो वहाँ भी चींटी हार ऊँट कतार लोग आने लगे। तो ये कहने लगे, उनका एक पुत्र था और पत्नी। बोले कौन से बाबा को उठा लाए हैं? कौन से बाबा को ये सब चर्चा चर्चा चर्चा, दुकान धंधा नहीं है, बस चर्चा ही करते रहोगे। तो उनका जो लड़का था ना, लड़का और जोरू यानी पत्नी, वो कहने लगी नहीं, ये तुम्हारे पिताजी बिगड़ गए। क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं। तो यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, वो कोरे जीव थे, ईमान नहीं था, वो चर्चा में बैठे ही नहीं, मन ही नहीं लगे उनका, कोरे जीव थे। जैसे ऐसी समस्या आई थी गांगजी भाई की पत्नी। किसकी? गांगजी भाई की पत्नी ने कहा बाप रे बाप, यहाँ चर्चा नहीं। तो गांगजी भाई ने कहा क्या करना है, काठियावाड़ का नियम है। तो कि झूठी चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? चिट्ठी, कि आपके पियर के अंदर बहुत दिन हो गए, वहाँ आपका बुलावा आया है, पर कोई काम बस मैं साथ में नहीं आ रहा हूँ, आप चले जाए। गए। जाने के बाद काठियावाड़ में नियम है, यहाँ है कि नहीं है पता नहीं, काठियावाड़ में नियम है, एक बार पत्नी अपने पियर जाए, दोबारा जब तक न लेने जाओ तब तक वो आती नहीं है। गांधी भाई ने कहा अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, बोलो श्री। अब प्यारे, क्योंकि उधर तो सुंदर साथ की ना सेवा ना चर्चा ना मन लगे, पक्का कोरा जीव था सुंदर साथ। बड़ी परेशानी थी। उन्होंने हल्दी भलो थायु भांगी जंजा सुखे भजी सू, जैसे नरसिंह मेहता कह रहे थे ना भाई,
तो यहाँ गांधी भाई कहने लगे भाई भाई अच्छा हुआ अब सुंदर साज की सेवा होगी। तो यहाँ जो जोरू थी यहाँ पत्नी और पुत्र वो कहने लगे हमारा चर्चा में मन नहीं लगता, ये कौन सी चर्चा है? चार कीर्तन। यहाँ पर प्यारे सुंदर साज जी कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे तो किरंतर उतरते हैं, रे हो दुनिया बावरी खोवत जनमा नवार, तू दुनिया को कहाँ पुकारे, तू भूलना मोहम्मद संभार अपना आपा, सब श्याने अपने काम में लगे तो है वीर धाम का ताप के इंद्रावती आत्म, तो अपनी आत्मा का कल्याण कर, अब दुनिया उसके लायक नहीं, उनको ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है। श्री जी को यहाँ दुनिया परेशान करती है तो कभी कभी अंदर है तो अंदर माया का जीव बैठा है ना, भले परम धाम की आत्मा बैठी है सुंदर साथ, पर कभी कभी ऐसे लगता है कि अब दुनिया उसके लायक नहीं है, इनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। एकांत में जा करके साधना करके शरीर छोड़ दो, अब दुनिया इसके लायक नहीं है। कभी कभी ऐसा विचार मन में आता है, दुनिया को देख करके इनके लिए हम अपना समय का भोग दे करके जीवन का भोग दे करके इनका आवागमन का चक्कर टल जाएगा, ऐसा अनमोल खजाना या खंड का आया है, इनको उसमें आभास नहीं है, ये सपने में पड़े हुए हैं, फिर भी ये उसको पाने के लिए तैयार नहीं, उल्टे निंदा करते हैं। तो श्री जी कहते हैं महामता तू अब ये सियाने हैं, ये बड़े होशियार है कैसे है होशियार? श्री जी वाणी में कहते हैं मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुरिया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुरिया, बाबा मेरे ठीक वो मत कोई, हे बाबा मेरे ठीक वो मत कोई, मैं कहूँ दुनिया भई बाबरी, वो कहे बाबर मोहे, मैं कहता हूँ दुनिया बावरी, दुनिया कहते हैं प्राणनाथ जी बावरी हैं? एक मेरो कहो कौन पतिजे, मैं कहता हूँ सूरज पूर्व में, वो कहे सूरज पश्चिम। अब कौन मानने वाला है प्यारे सुंदर साथ जी? श्री जी कहते हैं मैं तो बिगड़ गया और जो दुनिया से बिगड़े वो मेरी राह पर आना है। ये उल्टी वाणी है कबीर जी की, उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। ये जिसको समझ में आएगा वो ये मुस्किन अखंड की राह पर आएगा। एक दिन चर्चा में क्या हुआ महाजी भाई, प्यारे सुंदर सा मावजी के वहां ठहरे थे ना, मावजी भाई काम क्रोध लोभ मत तिरसा तेरे मेरे में हम संसार में डूबे हैं, नाम ले लिया समय। किसने लिया? श्री जी ने। किसका नाम लिया? मावजी भाई। मावजी भाई जानी हस्ती में आते थे, वहाँ के बड़े दुकानदार थे, जाने माने सेठ में आते थे वो भी। उन्होंने कहा इतने गांव वासियों के बीच में मेरा नाम ले लिया। मावजी भाई निद्रा को त्यागो, व्यसनों को त्यागो, सोई हुई आत्मा को जगाओ, मुर्दार कहाँ सोए हुए हैं। मावजी भाई के ये तो यार अपने लोहाना है, और पहचान किया है कि ये कोई पहुँचे हुए संत है। मैं सामने बोल तो नहीं कर सकता पर इनकी चर्चा सुनूंगा। नहीं, क्या प्रण लिया? अब मैं चर्चा सुनने वाला नहीं। और मन में लिया भाई, किस में लिया? मन में। बोले यहाँ आज तो नहीं सुनूंगा, क्या करूंगा? अपनी दुकान है ना दरिया किनारे, वहां जाके सो जाऊंगा। और फिर प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने वैसा ही किया। महाराजा राज ने रिसाई करके प्यारे सुंदर साथ जी चले गए, दुकान में सो गए। ठीक 12 बजे थे और श्री जी ने कहा यार घर धनी मावजी नहीं है, तो कहा कि अच्छा अब अंदर तो शक्ति तो थी। आंख बंद करके देखा, जबरील को पूछा कहाँ है, तो मुर्दा दुकान में जाके सोया हुआ है। कहाँ सोया है? दुकान में जा करके। जबराल को आदेश के जबराल उठाओ पर देखो, है तो परम धाम की आत्मा। अब इनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगता तो लगाओ दूसरा सत्संग। ऐ लंबे हाथ से सनसनाटक पड़ी साहिब, यहां से रख करके चोटी तक
खना ना 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 ना, जैसे कोई बच्चे छूटने वाले हो और कैसे घंटड़ी पड़ती है ऐसे पड़ी, जना ना 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 करती, खोपड़ी के अंदर तरंगे उतर गई। अब जबराइल कोई आदमी चांटा मारे तो टन टन बजे, और यहाँ जबराइल चांटा मारे तो यहाँ तो अंदर खोपड़ी हिल जाए शायद। उनका थोड़ी देर तो अंधार आने लगा, फिर देखे यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, यहाँ तो सब दीवारें लगी हुई है। फिर मारा किसने? ऐसे लगा मुंह गरम गरम है, खोपड़ी भी यहाँ तो छेक माथे तक थप्पड़ पहुँच गई। फिर विचार करें, ऊपर से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ध्यान से सुनो। जाके पीछे रोइया। प्यारे सुंदर सा, खबरदार, किससे तू रुट करके आया है? वो परवरदिगार असरातीत है। संसार के दल दल से हमारी आत्माओं को जगाने के लिए एक मनुष्य के भेष में वो आए हैं। वो असरातीत है। मुर्दार मावजी, तू क्या सोचता है? तेरे जो सारे ब्रह्मांड को अपनी एक मुट्ठी में बांध करके अपनी सत्ता के स्वरूप से चलाते हैं, जिसको शेष महेश गणेश नहीं जानते हैं, वो तेरे द्वार आया है। तू क्यों सोया है मुर्दार? आंखें खुल गई साहब, तमाचा पड़ा। अब जाए तो कहाँ जाए? 12 वागे तो अंधेरा। पहले जमाने में घड़ियाँ थी, घड़ियाँ थी नहीं थी तो किसका इंतजार करते? वडीलों को पता, खाली तुम्हें माथा मत हिलाओ। पीछे जो वडील लोग हैं ना, उनको पता है। जब पहले घड़ियाँ नहीं थी तो हम लोगों को हल ले करके यहाँ जल्दी कहाँ जाना है तो हम लोग क्या देखते थे? हाँ, किसका इंतजार करते थे? कुकरो बोले तो समझ लेना अब 4 बज गए। 4 बजे के बाद प्रभात की और ब्रह्म वेला हो रही है। अब साहब उठो। सब किसका इंतजार करते थे? कुकरे का। यहाँ भी कुकरे का इंतजार। इसका मतलब कुकरे पालने का धंधा नहीं करने का। नहीं तो जो कुकरा पालेगा उसकी गंदगी एक बार पैरों में आएगी तो दुनिया के शास्त्र कहते 3.5 दिन की पनौती लगेगी। कितनी? 3.5 दिन की। तो यहाँ प्यारे साथियों, कुकरा बोला तो कुकरा बोलने के बाद हाँ अब सुबह हो गई, क्योंकि रात को नींद आवे, क्योंकि क्या पड़ गया? सत्संग मिल गया। क्या पड़ गया? सत्संग की चाबुक मिल गए। क्योंकि ये सत्संग उनके काम आया नहीं, तो ये सत्संग सुना दिया। तो समझ लेना भाई, अगर इससे नहीं जागोगे तो श्री जी सत्संग जरूर करेंगे। एक मावजी भाई को सत्संग हुआ, अगर वो परम धाम के हैं, अगर हम भी परम धाम के हैं, इस सत्संग से अगर हम नहीं जागे तो फिर ये वो सत्संग तो होने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए हंस के आओ यहाँ रोके, हंसते हुए धनी के कदम में आओ यहाँ रोके। एक दिन तो आना पड़ेगा और पड़ेगा, कोई छुटका नहीं है। सुंदर साज पहले मैंने पहले दिन सुनाया था। अभी तो कोविड था ना, वो ट्रेन की पहला सायरन है, पहली घंटी है। अभी इससे भयानक दौर देखने का बाकी। अभी हर वस्तु बदल रही है, मौसम बदल रही, सूरज के अंदर भी विक्षेप होना शुरू हो गया है, प्रकृति के अंदर भी विक्षेप होना शुरू हो गया है। मतलब हर वस्तु सिमट रही। क्या हो रही? सिमट रही। प्रकृति अपनी शक्तियाँ सिमट रही है। तो समझ लेना कि अब ये एक ग्राहक यहाँ से पोटला बांध करके कहीं जाने वाले, अपन लोग कहीं जाने वाले तो अपने सामान समेटते कि नहीं, वैसे ये प्रकृति अपना सामान समेट रही। इसलिए बिन मौसम पानी बरसे, और मौसम हो तो पानी या तो ज़्यादा बरस जाए या तो बरसे ही नहीं। ऋषि मुनि कहते थे कि भाई एक दिन ऐसा आवेगा कि पड़ी के पानी ला बंदा से। पानी किससे बंधेगा? पड़ी के। अत्यारे बंधा है कि नहीं? पाँव से करे पानी के, पड़ी के पानी बंदा से न वायरे वातो थस। ये जो पुराने संत है ना, उनकी भविष्यवाणियाँ हैं। वो कहते थे तब कोई साचे सदगुरु का दौर जगत में चलेगा और वो अलख जगाएगा। 52 वीर कबीर कहा वो भवसागर से जीव तराऊं। वो कहते हैं भाई ऐसा दौर जगत में गुजरने वाला है और दूध की दुकानें बंद हो जाएगी। पहले ज़माने में दूध हर जगह मिलता था ना, दूध की दुकान, दूध को कोई पिएगा नहीं और शराब को ढूंढ ढूंढ करके लोग पिएंगे। बोलो श्री, ऐसा दौर जगत में चलेगा। ये पहले की भविष्यवाणियां हैं। प्यारे साथियों, प्यारे सज्जनों,
माता ये बहने भाई वर्ग, यहाँ फिर क्या हुआ? मैं बननी सुन के वह कुकड़ा बोला, बोलने के बाद देखते हाँ हावे सुबह हो गई, जाना पड़ेगा। अब गए तो एक तो कांप रहा था पूरी रात से, पर सुबह सुबह हो गई और श्री जी एक पेड़ के नीचे बैठे दातन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दातन। अब थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा उजाला था, तो दूर से देखा, अरे कौन आ रहा भाई? मावजी जैसा दिख रहा, तो कहे तो मावजी है। श्री जी बोले मावजी रोया क्यों? तू क्या हुआ? दूर से श्री जी माफ कर। बोले अरे मावजी क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा? तो यहाँ कोई मावजी हो तो माफ कर माया। बोलो श्री प्राण। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहा है, क्या हो गया? श्री जी माफ करना। ये सुनाएंगे, ये हकीकत है। क्या कहा जरा सुन लो। मैं तो कच्चा साथ अरे में, श्री जी मैं तो सुंदर साथ में कच्चा हूँ, इसलिए आपकी चर्चा खंडनी हुई में चला गया था। ना पहचाना परवरदिगार, बस में परवरदिगार अक्षरातीत को नहीं पहचाना। प्यारे सुंदर साथ जी क्या कहा? रोई के कदमों लगा, आया ना वर्णन? रोए के श्री जी माफ कर देना, आपसे मैं कुछ भी हो जाए जाने वाला नहीं हूँ। कदमों लगा सुंदर साथ जी। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ तो सही। तो रात को सो गया था, सत्संग हो गया श्री जी, इतना जानता हूँ। इसकी बदौलत आपके कदमों में मैं पहुँचा हूँ और मुझे पहचान हो गई। फिर क्या हुआ? बंदीवान के पैसे को, प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से कभी कभी श्री जी के सत्संग में जो दरोगा लोग आते हैं, बंदी खाने जो बने हैं ना महारानी को, वो लोग आते हैं, अरे भाई चर्चा ही करोगे, अपने घर के लोग बंद है, कब छुड़ाओगे? चर्चा में बोलते हैं। तो श्री जी क्या कहे? काफर गर्जे सिर पर, कौन गर्जे? काफर। काफर बेईमान लोग जो बंदी खाने करा ना माओवादी, उनको कहा काफर है ये लोग, एक गरजते हैं कि भाई उनको छुड़ा लो। सिर पर साहिब जो, तो श्री जी क्यों भाई हमको पड़े नहीं, हमारे सर पर तो साहिब है, वो छुड़ाएंगे, हम छुड़ाएंगे नहीं। हमको फिक्र ना, बस हमको कोई फिक्र नहीं है, और कादर भंडार, बस हमारे भरतर तो कुदरत है, धनी है, परवरदिगार है, वही जानते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से फिर जागने के दौर में श्री जी आगे बढ़ते हैं। इन बात 28 साल में, इन बात प्यारे सुंदर साथ जी 1728 हो गई, विक्रम संवत 1728 हो चुके हैं। रहे मस्कत में, अब ये इतना समय मस्कत में रहे। जात अपनी अपनी, अब श्री जी ने सुना मस्कत बंदर में कि वहाँ के किसी भाई ने सबने अपनी जात छुड़ाई कि लोहाना छत्री से महारानी, तो तेज कुंवर लोहाना छत्री थे, तो उन्होंने कहा भाई भैरव सेठ थे उस जमाने के, शक्तिशाली बड़े करोड़पति थे। उन्होंने कहा अरे हमको भी हमारी जात के ऊपर गर्व है, तो हम एक काम करते हैं। बोले क्या करें? अरे जितने भी हमारे लोहाना छत्री हैं लो 70,000 लारी, और उनको सोने के रुपये दे दिए 70,000, और छुड़ा करके ले आओ। उसमें महारानी भी छूट गई। कौन छूटी? महारानी। श्री जी ने सुना कि ऐसा कोई दानवीर, नक्की इसके अंदर दिल के अंदर कोई तो धर्म का संकेत है, कोई धर्म दिल में बसा हुआ है, नहीं तो ऐसा दानवीर कभी नहीं हो सकता। प्यारे सुंदर साथ जी अब एक दृष्टांत याद आया तो सुना देता हूँ, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु, नहीं बोल रहे हैं। समस्त सुंदर श्री राज जय राज जय जय, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज। प्यारे सुंदर साथ जी अभी थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ श्री जी सुनते हैं कि इनको मुझे कुछ बख्शिश करना चाहिए, तो यहाँ से फिर क्या किया? महामती कहे साथ जी, महामती आंसबाई के आत्म कहते कि भाई अब बहुत मस्कत की बितक हो गए, यहाँ का बहुत मशगूर हो गया, यहाँ से सीधे कहाँ चले जाते हैं? अबासी बंदर। कहाँ जाते हैं? अबासी बंदर में। अबासी बंदर में भैरव सेठ मिले। भैरव सेठ मिले प्यारे सुंदर साथ जी, दो मुल्तानी साथ में रहते थे,
वो गुरु नानक के मार्ग के थे और कबीर की पोथी थी उनके साथ। तो श्री जी को एक बाग में उतारा किया कि भगत है भाई, हम तो खाते पीते हैं, देखो प्रवाही है, पर भावना कितनी ऊंची है कि ये लोग भगत लोग हैं, संत लोग हैं, इनको हम एक बाग में उतारा देते हैं और हम लोग घरों में रहेंगे, कोई बात नहीं। उनकी वाड़ी उतारा दिया, कहाँ वाड़ी पर उतारा दिया, पहले संत लोग यहाँ ठहरो और चर्चा करना। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ से फिर क्या हुआ, भाई पहचाना आपस में कहा कि आप कौन हैं, तो कि भाई हम जागनी यात्रा लेकर के निकले हैं। श्री जी ने पहचान बताई, उसके बाद कहा कि हाँ धामधनी कि हम लोहाना क्षत्रिय के यहाँ के वड़िल है, तो कि अच्छी बात है, आपने 17,000 लारी दिया था दूसरे लोग जो बंदी खाने थे उनको छुड़ाने, बोले हाँ, तो उनके कोई बात नहीं, उसके बदले में हम आपको तत्व ज्ञान देंगे। तो हमारे घर में अगर दिव्य परम धाम का ज्ञान आया हो, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, हम चर्चा सुनेंगे, बोलो श्री। अब चर्चा शुरू हुई, भोजन कराया, श्री जी जाते हैं, चर्चा शुरू हुई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ये तो सेठ वैसा का वैसा, अंदर फर्क ही नहीं पड़े। तो श्री जी ने पूछा, ओ भाई खाना क्या खाते हो, क्या पूछे, खाना क्या, तो कि उन्होंने सच बोला, हमें मांस, सुबह भी मांस चाहिए और शाम को भी मांस, पानी, बोले शराब के बिना हमको चैन पड़ती। अरे गजब की बात है, श्री जी समझ गए, अच्छा इसलिए हमारे शब्द अंदर काम करते, तुम सारे अपवित्र अंदर भर के रहोगे तो हमारी शक्ति कहाँ काम करेगी। तो एक काम करो, बोले क्या काम करें, इसलिए तारतम लेने के बाद कभी भी मांस खाना नहीं चाहिए। एक बार की बात बताऊं, शेरपुर के अंदर बड़े महाराज जी पूज्य राम रतन दास जी रहते हैं। एक बार प्रणामी सुंदर साथ थे वहाँ, उन्हें सुना होगा कोई संत, कोई बात नहीं, पति पत्नी ने तारतम लिया था, पर पत्नी बड़ी आकिन वाली थी, बुद्धिमान थी, उनको पहचान थी, पर पति जो सिटी में ज़्यादा रहे तो उनको और पाश्चात्य संस्कृति तो मानते थे, तारतम लिया था पर ज़्यादा उनको पहचाना नहीं थी, तो वो कुकरा खा लिया था। क्या खा लिया कुकरा खा लिया। और उस दिन महाराज जी के पास जाना था दर्शन करने, तो साहब रास्ते में जाते जाते दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया। तो अब महाराज जी को कहा, प्रणाम महाराज जी। वो पत्नी कहने लगी, महाराज श्री हमारे पतिदेव को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ आप कृपा कीजिए ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले बताओ क्या खाया। तो भाई पत्नी बोले, उससे पहले तो वो बोल पड़ा दाल भात। क्या खाया, दाल चावल हमने खाए। महाराज जी ने कहा झूठ, दोबारा बोलो क्या खाया। तो बोले दाल भात दाल चावल। तो महाराज जी ने, उन्होंने कहा मैं पेट को पूछूं। महाराज जी ने क्या कहा कि तुम्हारे पेट को पूछूं कि क्या खाया। तो सब सोचने लगे हो सकता है क्या खाया, तुम्हारे खाने को पूछो। उन्होंने कहा पूछो। कुकरा बोला साहब, क्या बोला, अरे भाई क्या दर्द हो रहा, क्यों दर्द हो रहा, अंदर दर्द क्यों हो रहा। तो अंदर कुकरा बोला साहब, कुकरा खाया तूने, क्या खाया, कुकरा। अब अंदर कुकरा बोलने लगा तो ओ रो पड़े श्री जी को, माफ करना। महाराज जी को कहने लगे, महाराज जी माफ करना। जैसे मावजी भाई कह रहे थे ना, वो कह रहे माफ करना, हमको साझा पहचाना नहीं थी। देखना सुंदर साथ, मावजी यहाँ भैरव सेठ, भैरव ठक्कर, श्री जी कहने लगे, अरे भाई एक काम करो, ये सब मुखवास में हुक्का लेते हो, पीने में दारू पीते हो, खाने में मांस खाते हो, 1 महीने के लिए छोड़ दो। कितने, 1 महीने के लिए। अगर 1 महीना चर्चा सुनते सुनते कोई अनुभूति नहीं हुई तो हम चले जाएंगे, तुम अपने घर में जो कर रहे वो करते रहना, हम मना करेंगे। और फिर प्यारे सुंदर साथ जिस चर्चा का दौर चला, और क्या होता है जरा सुनो। पियो ना तंबाकू छोड़ दो, इतना परहेज करो, ये मुद्दा है। तब उन्होंने कहा कि क्या क्या परहेज करना पड़ेगा। एक तो तंबाकू पीना छोड़ दो, चलो चलो, और मछली सब, और मछली खाते हो ना, मछली भी छोड़ देना, शराब और कैफ। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे महाराज जी बोलते हैं तंबाकू नहीं खाना, मिराज नहीं खाना, ऐसा थोड़ी कहा है, गुटखा नहीं खाना इसीलिए थोड़ी।
गुड़ का खाना चाहे पर मीठा गुड़ का खाना चाहे, इलायची वाला खाना चाहे, मरी वाला खाना चाहे। 135 खाओगे तो फिर तुम्हारा नुकसान होगा। और पान भी उस दिन मैंने वर्णन किया, कैफ यानी निकोटिन वाली वस्तु, समझ में आया ना। नहीं तो तंबाकू बहुत खतरनाक वस्तु है। तंबाकू आदमी क्या करता है, और ट्रेन में जाओगे तो फिर यार सुंदर साथ जी गजब की लीला है। ये तंबाकू जो भी वस्तु है, शराब हमारे जीवन को नुकसानदायक है। लो श्री प्राणनाथ कियो को लाइट आएगा, कईयों के बुढ़े घोड़े में नहीं। यार सुंदर साथ जी, यार साथियों सज्जनों, कोई बात नहीं। जो तंबाकू अगर कभी कोई यूट्यूब फैमिली में सुन रहे सुंदर साथ, अगर कोई है तो उनको छोड़ने का एक तरीका बताता हूँ। लौंग लेना, काली मिर्च लेना, काली मिर्च यानी मरी, समझे, लौंग लेना, नारियल लेना, और ये सौंफ आती है ना, सौंफ, सौंफ आती है ना, वरियाली लेना। और माताएं बहनें अदरक सुखाती है, उसको क्या बोलती है, सूखे अदरक को, आदू को, सूखे हुए आदू को क्या बोले, सूंठ, थोड़ी सूंठ लेना, उसको घी में चेक लेना। किस में चेक लेना, घी में, घी में चेक लेना, और वो डिब्बी में भर लेना। कभी खाने का मन करे तो वो खा लेना। तो धीरे धीरे आपको क्या है कि दूसरे अगर खराबी अंदर हो ना, वो भी ठीक हो जाएगा। उसका रस निकलोगे तो ठीक हो जाएगा, और अगर इसका रस निकलोगे तो गड़बड़ी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या क्या करे, कैफ है उसका जो परहेज करो। उस वक्त आगे हुक्का था और भैरव सेठ खड़े हो गए। यहाँ हुक्का देखा ना, यहाँ कईयों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। हुक्के देखना है ना, तो मध्य प्रदेश में चले जाने का, यूपी में, दिल्ली में, वहाँ इतने हुक्के होते, इतने बड़े बड़े, एक एक हुक्के में 100 200 ग्राम भांग डलती है सर। और हुक्का बीच में रखते हैं, पीने वाले साइड साइड खटियों पर बैठ जाते, और कटू टू टू करते करते लंबी पाइप होती है, 5 फीट की पाइप, कितनी 5 फीट की लंबी पाइप होती है। और सब पाइप कुट 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 पूरे 1-2-3 घंटे तक चलते। ऐसा कहना हुक्का हो तो 5-6 किलो का हुक्का है। और यहाँ उठा करके भैरव ठेठ ने वहीं पटक दिया, अक्षरी जी ए लो हुक्का, धड़ाम। वो चाहे चर्चा सुनो, हुक्का लेना है, विचार करो सेठ। तो खड़े होकर के वो पटक दिया, देव श्रवणा आत्म जो, और मैं अपने आत्म के खातर जरूर सुनूंगा 1 महीना। यो दृढ़ करके, ऐसा मक्कम दृढ़ करके कोई भी वस्तु को पाना है तो संकल्प मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? अगर अरमान पक्के हो तो आसमान दूर नहीं है। किसी भी वस्तु को पाने के लिए संकल्प बल मजबूत होना चाहिए। सुंदर साथ, जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी बड़ी हस्तियां हुई, नामी हस्तियां, समझ में, नामी हस्तियां, जो भी जगत के अंदर कोई भी क्षेत्र में सफलता मिली है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्वता के क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिकता के खोज के क्षेत्र में हो, और हर व्यक्ति ने अपना संकल्प बल मजबूत किया है। वही व्यक्ति ने सफलता हमेशा प्राप्त की है। सुंदर सा जी, तो यहां दृढ़ कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मन करे हुक्का पीने का, धुआं फूकने का, कभी नहीं फूकूंगा, पक्का कर लिया है, कुछ भी हो जाए। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपने दृढ़ संकल्प किया कि भाई आज से मैं तंबाकू वाला नहीं खाऊंगा, मिराज नहीं खाऊंगा, पर जो खाता है उसकी नजीक भूल से मत जाना। अगर भूल से चले गए, चाहे उसकी तरंगे आपको अपने आगोश में कर लेगी, फिर से अंदर से विचार आएगा, अरे कौन देख रहा, दमदमान, बोलो श्री प्राण, हाँ, तुरंत आगोश में ले लेगा। इसलिए कम से कम 10-15 मिनट, 15 दिन तक अगर आप छोड़ रहे तो उसके आग संगति में भूल से भी मत जाना। क्योंकि हाँ, जैसे मोबाइल के रेडिएशन होता है, तरंगे होते हैं ना, हम लोग बातें करते हैं ना, तो एक रस्सियाँ बांधी हुई है तरंगे, वैसे हमारे विचारों की तरंगे होती है, हमारे मन की तरंगे होती है, हमारा वातावरण आभा मंडल होता है। कभी आप टीवी में देखते होंगे कि देवता लोगों के आसपास आभा मंडल दिखाया जाता है, वैसे प्रत्येक मनुष्य के आसपास वो रक्षा कवच होता है। पर किसी व्यक्ति का रक्षा कवच अगर कमज़ोर है
तो दूसरे व्यक्ति के जो नेगेटिव विचार है वो एंट्री कर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंतर का रक्षा कवच मजबूत है तो उनके विचार कभी भी उनका रक्षा कवच भेद सकते नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आया? यहाँ मजबूत कर लिया भैरव ठक्कर ने, श्री जी कुछ भी हो जाए हम नहीं पिएंगे नहीं खाएंगे। घर में गए, मेरे खाना बर्तन अलग करो। पत्नियां कहने लगी इनको दिए बिना खाए बिना रहा नहीं जाता, मोटा हो गया भगत। कहने लगे नहीं मेरा खाना अलग, बर्तन भी अलग, तुम्हें खाने खो, मेरा घर से अलग, नहीं तो मेरे घर से बाहर। अब सेठ बोले तो कौन ना माने। सुंदर साथ खाना अलग बनाया, सात्विक खाना शुरू किया और चर्चा सुनना शुरू कर दिया। राज्य की कृपा देखो सुंदर साथ। फिर क्या हुआ? तीसरे दिन के सुनते बोलो श्री प्राणनाथ। आहा, कितने दिन सुना चर्चा? तीसरे, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन श्री जी वर्णन करते कि ओ भैरव सेठ, ये काल माया का प्रमाण है, इसके अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इससे अगर परे देखे तो 7 शून्य आदि नारायण, योग माया के बड़े परम धाम के 25 बक्से हैं। अगर हम देखें तो हमारे परम धाम में सरवर सागर, छोटी राम, बड़ी राम, खड़ी नहर, जमुना जी के 7 घाट, और 7 घाट में हमारी आत्मा राज्य के साथ झिलना करती थी। और जब 7 घाट जाना था तब हम लोग माया घाट आ गए। अगर जब हम लोग जागेंगे तो कहाँ जाएंगे? पाट घाट, 7 घाट जाएंगे। वहाँ के जगमगाते हुए वन हैं, वहाँ से हम लोग पाट घाट जमुना जी से जाते हैं, रोज से होते हुए अमृत वन से तो हम पहुँचते हैं चांदनी चौक के जगमगाते हुए लाल हरा वृक्ष है। और उसकी लीलाओं को याद करो भैरव सेठ। उसके बाद हम सामने रंग महल में जाते हैं, नवभाम 10वीं आकाशिका रंग महल, 100 सीढ़ियाँ, 20 चंद्रमा, मखमली गिलम बिछी हुई है। और जाएंगे तो मुख्य चौक, आगे देखेंगे तो प्यारे सुंदर साथ जी दर्पण रंग का कमाड़, हीरे का दरवाजा, किसका? हीरे का दरवाजा, वो खोलेंगे। 28 स्तंभ चौक, 4 चौरस हवेलियाँ, 5वीं गोला हवेली, जहाँ तुम्हारी और मेरी आत्मा बैठी है। सामने राज्य श्यामा जी का दिव्य स्वरूप है, लाख तली लाला एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। भैरव सेठ, यही हमारा जीवन है साहब। मुख मेरे महबूब का अति उज्ज्वल गुलाल, अति तेजोमय राज्य और श्यामा जी का दिव्य मुखारविंद है। कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर ये युगल जोड़ी का स्वरूप जगमगा रहा है। तो यहाँ साहब जैसे वर्णन किया, इनकी सुरता कहाँ की पहुंची? मूल मिला माही दर्शन हो गया, खड़े हो गए चर्चा में, कहने लगे श्री जी का 1 महीना नहीं छोड़ा, मां से 1 महीना व्यसन नहीं छोड़ा। उनके आस भाई के शब्दों से जरा सुनो। मैं जन्म भर को श्री प्राणनाथ, मैं श्री जी जन्मों से छोड़ दिया, बात हो गया। अब मेरा नया जन्म हुआ। कौन सा जन्म? नया जन्म हुआ। सदगुरु महाराज, आपने जो हमको बख्शिश किया है, ना जाने माया के इस दलदल में पड़े रहते, दुनिया के जो ये कीचड़ में पड़े रहते मांस मदिरा के, आपकी अनुपम कृपा है मेरे नाथ। प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी को आजीजी करने लगे, धाम की आत्म से जाग के खड़ी हो गए। श्री जी के दिव्य वचन, एक तो सेवा थी, श्री जी ने मेहर बख्शिश कर दिया, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं थी। अरे सुंदर साथ, बिन मांगे दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, ये राज्य की दया दुआ है। फिर भैरव सेठ ने क्या कहा? रखो अपनी लुगाइया बरज। अब वहां अगर सेठ आवे चर्चा सुनने तो गांव में तो सबको हाहाकार हो गया कि सेठ जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चले गए। अरे सेठ जी चले गए, पूरा नगर आ गया। तो लोग सुनने आ गए। तो वहां तेज बाई बूढ़िया,
उम्र साहब 70-80 साल की माता जी थी, और वो भंसारी परिवार से थे सुंदर साहब। वो गांव में बहुओं को कहते, अरे बहुए रोटी टिप करके घर में मरोगी क्या, चलो चर्चा सुनने। उनके पति थे, वो ड्राइवर थे। क्या थे? ड्राइवर। अरे पति आएंगे तो 11-12 बजे खाना खिलाओ, अभी चर्चा सुनो, जीवन परिवर्तन होगा। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। साहब सबकी लीडर होती थी, लाठी लेकर के सबको आगे करे, और वो लाठी लेके पीछे बोले, मैं पहचान किया हो मेरे परवरदिगार प्राणनाथ आए फलिए में साहब। सबको घर घर जाकर के जगावे, अरे उठो जागो। कौन आए? प्राणनाथ। कौन आए? सूती सखिया जागो रे प्राण आवी जगावे, सूती सखिया जागो जगावे। हमारे गायक सो रहे भाई ना, ऐसी बात नहीं है, ये राग हमारा उधर का है, यहाँ का राग अलग है, मामला ये है। हाँ? कहने का अर्थ है कि सूथी सखियां जागो रे प्राणनाथ, आप अक्षरातीत तेज भाई बुढ़िया के सबको इकट्ठा करे, फलिया की महिलाओं को लेकर के आवे। तो जो ड्राइवर थे, ड्राइवर का निश्चित टाइम कोई नहीं, वो 10 बजे आवे, कभी 1 बजे आवे, कभी 2 बजे भी आवे। तो वो कहे कि ये मारी वाली कहाँ सत्संग सुनने जाती है, हमको ठंडा खाना मिलता है, इनको ले जाता कौन है, कहाँ सुनती है। तो यहाँ भैरव सेठ को आकर कहते तुम्हारे गुरुजी को कहना सत्संग ना करें, हमको खाना ठंडा मिलता है। क्या भाई, हम तो मानवता के कल्याण के लिए सत्संग करते हैं, और तुम मना करो, तुम्हारी पत्नियों को मना करो, हमको काहे करते हो। घर में जाकर के कहने लगे, इनका लीडर कौन है? तो क्या तेज भाई बुजुर्ग माता जी, तेज भाई बुढ़िया। उनका आज से तुम्हें जाना हमारी पत्नियों को ले जाना मत। उन्होंने कहा, अरे भाई मेरी उम्र देखते हो। तेज भाई क्या कहें, मेरी उम्र देखते हो, आज मरो काल मरो, परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, धन हो जाऊंगी, यह संसार में मना करो तुम्हारी पत्नियों को। वो घर में गए, आज से कोई सत्संग में नहीं जाएगा। पत्नियों कहा, ये हमारे आत्मा के नाथ आए हुए, तुम किसके पति है बताओ। तो के शरीर के, अंदर आत्मा के पति हो शरीर के? तो के शरीर के। तो ठंडा खाना हो तो खाओ, नहीं तो हम शरीर छोड़ देंगे तो ठंडा भी नहीं मिलेगा। बोलो श्री है, ये ठंडा भी खाना तुम्हें मिलने वाला नहीं। प्यारे सुंदर सा जी, अब वो तब कोई जवाब नहीं दिया, भैया कोई बात नहीं, ये सत्संग सुनो, ये मन में मन पवित्र होता है, और घर में पनौती दूर होती है, और आनंद आता है। फिर यहाँ से क्या होता है, जब मास दोए 3 भये, 2-3 मास हो गए, रजा मांगी जब, यहाँ रजा मांगते हैं तो हम जाए उन देश में। श्री जी कहते, भैरव सेठ अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ जाते हो बड़े बोलते हैं श्री जी, पर भैरव सेठ के ना, श्री जी यहाँ कोई कमी नहीं, पैसे मैंने 70,000 लारी अगर मेरी लौकिक शरीर की जात थी मैंने छुड़ाने के लिए दे दिया। आप तो मेरे आत्मा के नाथ हो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, दामदनी रहो यहाँ। श्री जी के इनको कैसे रोके, हम कैसे रोके। अब जबराइल को आदेश किया, यहाँ कुछ न कुछ काम कराओ। नया वहाँ का वजीर बदल गया, राजा बदला, फिरंगी आ गया। उन्होंने कहा, ए भाई हिंदू का सत्संग कोई करेगा नहीं, सब खलबली मची। तो यहाँ कहने का अच्छा कोई बात नहीं, श्री जी को कहने लगे, आप जाना हो तो जा सकते हो। फिर क्या बोलते हैं, श्री जी ने क्या सोचा, अगर 1 बरस रहे तो, अगर दूसरे कहीं सुंदर साथ जाएंगे तो 1 साल रहें तो सुंदर साथ प्रेम से आएंगे, एक से अनेक होंगे। सुंदर साथ सोए, उनको जगाना है। तब राजा दई राज को, तब भैरव सेठ ने प्यारे सुंदर साथ जी रजा दे दिया। नाव को बैठ गए बसरे, और बसरे वाली नाव, अस्टिम्बर थी ना नाव, बसरे में जाने वाली नाव पर बैठे, टापर चढ़ाए साथ को चढ़ा दिया, पहुंचे, और वहां पहुंचे। वस्त्र सुंदर साथ अपने शक्ति के अनुसार जो भी दान श्री जी के चरणों में अर्पण किया, बलि बांध दिए, बस सेवा में सुंदर साथ ने दिया। जैसी उनकी सकत, जैसी प्यारे सुंदर साथ जी अपनी शक्ति थी वैसे बख्शिश किया।
तैसी बड़ी चालाकी करी ऐसी बात। चालाकी कही कि भाई सत्य में आप प्रयोग करोगे श्री जी तो हमारा धन काम आएगा। देखना, एक बात ध्यान से सुनो, बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शरीर शुद्ध किससे होता है? चलो भाई, शरीर की शुद्धि किससे होती है? पानी से, ठीक है। तो मन की शुद्धि किससे होती है? पानी से, पानी से। शास्त्र कहते हैं जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्येन शुद्ध्यन्ति मना, सत से मन शुद्ध होता है, और तप से बुद्धि शुद्ध होती है, और दान से क्या शुद्ध होता है? धन शुद्ध होता है। उसमें भी रोग आ जाता है, ऐसा नहीं होता है प्यारे। इसलिए यहाँ कह रहे सुंदर साथ ने कहा कोई सत्य के कार्य में श्री जी, पर ऐसी जगह कभी भी दान नहीं करना चाहिए जो दान करो और शराब पी करके वो पड़े रहे तो पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। हमेशा दान करो। तो किसी का अगर प्यारे कई वावड़ी हो, अब पहले ज़माने में वो चलता था, किसी बच्चे की शादी हो, कोई धर्म का कार्य हो, कोई सत्य में जिसका हमारा पैसा खर्च हो, उसका मतलब किसके कल्याण हो, तो यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ श्री जी को सब भेंट देने लगे। महामती कहे मोमी महामती आजबाई की आत्म क्या कहती हैं? ये अब्बासी बंदर सुंदर साथ ये हमने अभी अब्बासी बंदर की सुनाई, अब फिर कहो ठट्ठे की, अब ठट्ठे नगर की सुनाते हैं। जो भी तक हुक्म हक, जो भी तक हुक्म है। अब प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से कहाँ आते हैं? अब्बासी बंदर से आए कोगा बंदर। कहाँ आए? ये यात्रा है, जागनी यात्रा चल रही। सुंदर साथ कभी बोरिंग भी लगेगा, हाँ, क्योंकि अपन को इतनी जल्दी आदत नहीं, पर शरीर को समझाना, अरे भाई एक दिन तू सो जाएगा तो कोई उठाने वाला नहीं। और ये एक क्विंटल लकड़ियों में सो जाएगा, उसके बाद 2.5 किलो राख बचेगी। कितनी? इसलिए इसका प्रयोग करो। क्या करो? प्रयोग करो। राज्य के मुर्दार राज्य की सेवा में लग जा और जीव का कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा। ऐसे करके इसको समझाने का। किसको समझाने का? शरीर को। बोलो श्री प्राण। अब यहाँ चल पड़ते हैं, पहुंचे लाठी बंदर, लाठी बंदर जाते हैं। वहाँ 4 दिन रह के, वहाँ 4 दिन रह करके आए नगर ठट्ठे, फिर से ठट्टे आ गए। नाथा जोशी सुनी। प्यारे सुंदर साथ जी दौड़ पड़ते हैं। कई सुंदर साथ आते हैं। ठाकुरी बाई जिंदादास माली के श्री जी पुनः आ गए। नाचते कूदते श्री जी को लाते हैं। कुछ समय प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ रहते हैं। वहाँ से फिर आगे कहाँ बढ़ते हैं? अब फिर कहो बात ठट्ठे की, अब और ठट्टे की बातें हैं, सुनाते हैं। बेची खबर पूरी नौतना। कहाँ? धामधनी। कौन? बिहारी जी के धामधनी बिहारी महाराज, दीप बंदर, अबासी बंदर, मस्कत बंदर, ठट्ठा नगर, हर जगह हम लोग गए हैं। सुंदर साथ ने जो भी दान दक्षिणा दिया, हम तो फकीर हैं, हम क्या करेंगे? तुम आश्रम लेकर के बैठे धामधनी, तो एक काम करो, पहले हम आपका दर्शन करना चाहते हो। चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? नकली धामधनी का हाल क्या है, ध्यान से सुन के पहले चिट्ठी लिखी, हम आपका दर्शन, धामधनी नवरा नहीं है दर्शन देने। क्या कहने लगे? हम दर्शन देने वाले नहीं है, तो कच्छ में आओ, नलिये में दर्शन करेंगे हम। तो फिर चिट्ठी लिखी कि हम फकीर है, सोने चांदी के आभूषण वस्त्र सब है, हम क्या करेंगे इसको? कहाँ वापस का बांध करके लेके फरते घूमते फिरेंगे? सुंदर साथ हमारे लिए सब कुछ है। तो कि नहीं नहीं नहीं, हम धामधनी प्रसन्न हो गए, अब जरूर आएगा। बोलो श्री प्राण। वो धन के धामधनी। किसके धामधनी? धन के। प्यारे सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ? वहाँ से जामनगर से वो चढ़ते हैं नाव में और कच्छ की ओर आते हैं। अब याद करो नलिये को, अब सुंदर साथ जरा याद करना नलिये की बीतक को। आगे कहो पहचान। अब पहचान की बात करते हैं। श्री जी साहब जी चले ठट्ठे से, ठट्ठे से प्यारे सुंदर साथ जी वो भी नलिये पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? नलिये। इधर वो भी पहुँच गए। अब नलिये में जब श्री जी पहुँचे तो साहब धारा भाई मिल गए। कौन मिल गए? धारा भाई, खंबालिया वाले। धारा भाई ने कहा श्री जी प्रणाम, धामधनी आ रहे। कौन? बिहारी महाराज। तो हमको निकाल दिया श्री जी धर्म से। धर्म से क्यों निकाल दिया? किस्सा सुनाया उन्होंने
कि जब राज्य की शक्ति हमारे अंदर आवेश आता था, सुंदर साथ सेवा करते थे, पूजा करते थे, सत्संग सुनते थे, तो बिहारी महाराज को ये पता चला गादीपतियों को किसी को ज्ञान दो, ये हाँ पेट में पचता नहीं है, समझ लेना। वो तो हाजमोला खाएगा तो पेट में अन्न पच जाएगा, पर ये पचने वाला। गादीपति ने सख्त आदेश किया, वहाँ के जो वडील थे उनको कनाई गाम में एक धाम धनिक बे, एक के दो के धाम धनी एक, तो तुम्हारा गाम में बीजो कौन पैदा थयो? कौन कहने लगे? बिहारी जी। सूरजी भाई को कहने, सूरजी भाई, उसको सौंप रखा था बिहारी जी ने। सूरजी भाई बोले क्या है धामधनी? तुम्हारे गांव में दूसरा धामधनी कौन आया? तो कहते धारो। कौन? धारा भाई चर्चा करता है। धारा भाई, मैं धामधनी को धामधनी, तो आप धामधनी हो, देखो दूसरा धामधनी का निकालो। आप मेरा आदेश है उनको परिवार समेत गांव के बाहर कर दो, कोई अगर वहां गया सबको परमधाम से फेंक दूंगा। बोलो। सुंदर साथ बेचारे डरे, क्या करें कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं, कोई उनसे बातें ना करे, ऐसी परिस्थिति थी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये नकली धामधनी का काम है। कैसे? नकलियों का। सुंदर साथ जी अगर कभी संसार में ऐसा दृश्य नजर आवे तो समझ लेना ये राह कौन सी है? बिहारी जी की। कौन सी राह है? बिहारी जी की। श्री जी की राह तो गांव गांव नगर नगर सोए सुंदर साथ को जगाना है। तो यहाँ श्री जी ने कहा धारा भाई चिंता मत करो, जरा ध्यान से सुनना। जहाँ कृपा होवे श्री राज्य की, कहते हैं कि भाई जहाँ राज्य की कृपा हो तो क्या होता है? तहाँ साथ सब पूजे। वह सुंदर साथ सम्मान देते हैं, वो तो राज्य दिलवाते हैं, हम थोड़ी लेते हैं। तहाँ शक न रहने का हो, वहाँ कोई शक नहीं रहती है। मिले से वे चित्त दे। प्यारे सुंदर साथ जी सराहना मिलती है सुंदर साथ की। तो यहाँ श्री जी कहते हैं चिंता मत करो, कोई बात नहीं, धामधनी आ रहे ना भी तो हम आपकी अर्ज करेंगे, आपको सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे धामधनी बिहारी जी चले और वहाँ नाव में उतरे मंडई में, प्यारे धारे ने देख लिया क्या धामधनी आ रहे, श्री जी को आकर के बात बताए। कहते चिंता मत करो, तुमने आकर के कहा तुम्हारा मैं ऋणी हो, मैं पहले तुम्हारी बात रखूँगा। अब वहाँ प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ पर कच्छ गए, वहाँ एक हवेली ले लिया, बधाई दिया ना, सबको स्वागत किया। किसका स्वागत किया? बिहारी महाराज का। बिहारी महाराज धन धन प्रभु, धन धन, आपने दर्शन दिया। उन हवेली में उतरे और सम्मान किया, एक हवेली ले लिया था, वहां उतरे और सेवा में रूपा और राधा को रख दिया। किसको? रूपा राधा को कहा धामधनी मान करके पूजना। और सबसे पहले श्री जी की और बिहारी जी की मीटिंग हुई। मीटिंग में श्री जी ने कहा, सबसे पहले श्री जी क्या कहते हैं, चौपाई के माध्यम से सुनना भाई, क्या बताते हैं? पहनाइए साध सबको। पहले तो आए, वस्त्र भूषण आभूषण सब अर्पण कर दिए, और दूसरा क्या अर्पण किया? और सामा सब लेके, सब सामान लेकर के बिहारी महाराज को कहा धामधनी ये लो, तुम इसका ही तुम्हारा काम है, परम धाम के ज्ञान का तुम्हारा काम नहीं है। तुम झूठी मिट्टी को ये तुम चाहते हो, तुम दुनिया की दौलत को चाहते हो, ब्रह्म की दौलत को नहीं चाहते हो, इसलिए लो भाई ये तुम्हारा भगवान है। नगद वस्त्र भूखन, नगद सोने का पैसा, चांदी, वस्त्र, भूखन सब दे दिए श्री बाई जी के भूखन। और दूसरा भाई जी ने पहन रखे ना सोना के बंगड़िया वगैरह, ये निकालो, अपन फकीर है, दे दो धामधनी को। ये भी चरणों में रख दिया सुंदर साथ। धामधनी इतने निष्ठुर थे। फिर क्या हुआ? आए आके अर्ज करी श्री जी ने के धामधनी बिहारी महाराज अपना जो धारा है उसने मैं वचन दिया हूँ कि बिहारी महाराज आएंगे और सुंदर साथ में आपको शामिल कर लेंगे, जो भूल हो गई कोई बात नहीं, शामिल कर लेंगे। बिहारी महाराज प्यारे सुंदर साथ, उनके वचन क्या थे ध्यान से सुनना। श्री जी ने इतना ही कहा कि उनको सुंदर साथ में शामिल करो, तो क्या बोले बिहारी महाराज? तब बिहारी जी ने कहा, क्या कहा? ये अर्ज न सुने हम। सब सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे कि सुंदर साथ में हमने एक बार निकाल दिया, उनको शामिल नहीं कर सकते। यह अर्ज कबू न करियो, बस ये आज अर्ज करी, दोबारा मत करना। जिन फेरो मेरा हुक्म, मेरा हुक्म वापस मत फेरना, दोबारा अर्जी मत लेके आना। 10 मिनट प्यारे सुंदर साथ, ये मजलिस पूरी हो गई, यहाँ से खत्म हो गई मजलिस। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी, अब सेवादार सुंदर साथ के मन में आता है कि इनकी क्या
सेवा करे, पत्थर उल्टा पाप मिलेगा इनके अंदर से, तो रूपा राधा के इनकी श्री जी क्या सेवा, नहीं मेरा आदेश है, अतिथि देवो भव, ये धर्म निभाओ। क्या धर्म निभाओ, अतिथि ऐसा मानो, धाम धनी नहीं मानते तो कोई बात। एकांत में सुंदर साता कहते ये पत्थर है श्री जी, क्या सेवा करे, कि नहीं ये मत करो ऐसा काम, कम से कम धर्म इनके साथ तो टीका हुआ है ना जामनगर में, इतना समझो। अब सुंदर साथ ना माने, और कई सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी ये अपनी बात नहीं माने, सुंदर साथ का है ही नहीं, ये झूठे धन का कीड़ा है। अब श्री जी समझाते हैं, फिर क्या होते हैं, देख नूर चर्चा, और श्री जी के मुखारबिंद से जबरा लाया, चर्चा शुरू हो गई। प्यारे सुंदर सादी क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें, धर्म के झंडे की बातें, सतगुरु के झंडे की बातें, नूर चर्चा रोशनी सुनाई। जब श्री जी के मुखारबिंद से अक्षरातीत रहे तो ये डर गया। कौन, बिहारी जी बोले धाम धन इसके अंदर है, कल मेरी गद्दी जाएगी, अब क्या करें। तो क्या हुआ, भाई बिहारी जी को दिल में शक हो गया, ये तो हमारी गद्दी भी लेगा लग रहा, ये तो हकीक मसनद मेरे मसनद लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बुजुर्ग बात है। जो इतहार देश में, प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से कहने लगे कि महाराज ये चर्चा बर्चा मत करो। क्या कहने लगे, ये चर्चा अपना धंधा थोड़ी है। क्या देवचंद्र महाराज नवतनपुरी छोड़ के बाहर गए थे। श्री जी कहने लगे कि बिहारी जी देखो, सुंदर साथ पूरे देश में फैला हुआ है, उनको जगाना जरूरी है। सदगुरु महाराज ने कहा था शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा जो है उनको जगाएंगे तो आधी जागनी पूरी हो जाएगी और हम जल्दी परम धाम चले जाएंगे। ऐसा सब रहने दो, जागनी बागनी लेकर के आ गए, क्या जागनी होती है, चुपचाप तेज कुनी को ले जा करके घर में रहो। कहीं कच्छ में जा करके थाने मारे वहाँ वजीर की नौकरी थी, छोड़ छाड़ करके धंधा कर रहे, सबके घर का अच्छा अच्छा स्वाद वाला खाने का स्वाद लगाए तुझे। कौन कहने लगे, कौन कहने लगे, बिहारी धामधनी है, और कविता बनाने का शौक चढ़ा है तुझे, चर्चा करने का शौक चढ़ा है। देवचंद्र महाराज कभी बाहर गए थे। श्री जी के वाह वाह। फिर श्री जी क्या बोले, तब श्री जी ने कहा, क्या कहा, मौको श्री देवचंद्र जी जाएंगे। ओ बिहारी जी, मैं सतगुरु महाराज देवचंद्र महाराज ने कहा है कि महाराज कि भाई सुंदर साथ गांव गांव नगर नगर में फैला है, माया में फंसा है, उनको धाम धनी की वाणी उनके दिल तक पहुंचा देना। सुख हो चाहे दुख हो, उसकी परवाह मत करना। तुम एक सुंदर साथ के दिल को देखना, सुंदर साथ को जगाना। अरे भाई, मैं मेरे सतगुरु महाराज का झंडा लेकर के चल रहा हूँ, सुख दुख नहीं देखता हूँ, मैं अमीर गरीब नहीं देखता हूँ। अरे तू क्या देखता है, मुझे नौकरी करने के लिए कहता है। कौन कह रहे, श्री जी नौकरी करने के लिए बोलता है। श्री जी क्या बोले, तीन से मेरे दिल में आई, अरे सतगुरु महाराज की कृपा से ये ज्ञान मेरे दिल में आया है। वतन की जागृत, एक जागृत बुद्धि का काम है, ये संसार की सपने की बुद्धि का काम नहीं है। तीन से ऐसे राजा, अरे ओ बिहारी जी, तू क्या राजा के पास मुझे नौकरी करने के लिए कहता है। धाम धनी की वाणी इतनी तेज है, दिव्य है, उस वाणी की बदौलत अगर हम ऐसे हजारों राजा खड़े कर देंगे और तुम्हारे चरणों में झुका देंगे, क्या हमको झुकने के लिए बोल रहे। अरे बिहारी जी चौंक गए, बाप रे बाप, जबरान आ गया है। सो सेवा करी अरे हम चर्चा करेंगे, तुम मत करना, तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, तुम खाली तथास्तु कहना। क्या कहना, तुम हम तुम्हारे चरण में पड़ेंगे, हम तुम्हें धाम धनी मानेंगे, पर चर्चा की सेवा हम करेंगे और धाम धनी तुम्हें मनाएंगे, ये तो कबूल करो। पर सुंदर साथ की जागनी मत रोको। सुंदर साथ बिहारी महाराज का दिल निष्ठुर था, वो नहीं माने। क्या धंधा मेरा ना हो, मेरे साथ तो पूरी सेना है। देखो नागजी भाई है, उनकी पत्नी है, यहाँ बहुत सारे 6-7 सुंदर साथ है। बोले कहाँ लेकर के घूम, ये तेरा धंधा, मेरा नहीं है, मेरा काम नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ से श्री जी कहते, ओ बिहारी जी, एक काम तो धर्म का है, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है। शकुंडल शकुमार की, जब सदगुरु महाराज ने कहा था कि महाराज कभी पीछे मत हटना, शाकुंडल और शाकुमार जो संसार में फंसी हुई आत्माएं हैं उनको जगाना है। मेरे सदगुरु के वचन भला मैं कैसे भूल जाऊं। श्री देवचंद्र जी की मेरे सदगुरु महाराज ने ये वाणी बोली थी, ताके वास्ते अपन, इसलिए हम निकला है।
तूने तो ना गुरु का हुआ ना पिता का हुआ, मैं तो मेरे सदगुरु का हुआ हूं। उनके वचन मुझे कोसते हैं, सोने देते नहीं है। आ बिहारी जी, हम सोए तो ना सोने दे, जागे तो ना जागने दे। उन्होंने तो मेरे सुंदर साथ का हाथ पकड़ाया है, भला मध्य दरिया में हम कैसे छोड़े। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश, उनका प्रकाश, उनका तेज है, तुम्हारा और हमारा ये ज्ञान नहीं है। करे सब में जाहिर, और जगत में जाहिर होगा तो संसार जल्दी खत्म होगा, सुंदर साथ का दुख मिटेगा और जल्दी अखंड में पहुंचेंगे। चर्चा सबसे हम करें, और हम चर्चा करेंगे, तुम खाली आशीर्वाद देना, इतना तो करना, सबको देवे जवाब। बस। और प्रश्न पूछेंगे, हम बैठे हैं, तुम्हें बोलने का नहीं। तुम संकोच करते हो, हमको कोई सवाल पूछेंगे, नहीं, सवाल का जवाब हम देंगे। तुम तो खाली क्या करना, तथास्तु, बस उतना तो करना। यहाँ से ती चल के, प्यारे सुंदर साथ जी, अब खटास पैदा हो गई। कहा कि नहीं, जिसको मैं निकाल देता हूं उसको तुम शामिल कर देते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी दिव्य रोशनी की चर्चा है, ये मेरी गद्दी ले लेगा, सुंदर साथ ले लेंगे। वहां से प्यारे सुंदर साथ जी दो रास्ते शुरू हो गए। यहां से बिहारी जी कहाँ चले गए, जामनगर, और श्री जी जागनी यात्रा में आगे बढ़े। आए मंडई बंदर, अब मंडई बंदर आ गए, तहाँ सब मिले, कहाँ सुंदर साथ मिले, बाग में लई जगह उतर, बाग में उतारा, जगह दिया। गए बिहारी जी खंबालिए, कहाँ गए, खंबालिया का राजा था, उनकी पुरानी दुश्मनी थी खानदानी। एक आदमी को कहा, तुम्हारा जो पुराना दुश्मन है ना पेड़ियों का, कौन है, बिहारी जी। अरे महाराज, जाम राजा का वजीर का छोकरा है ना, ठाकुर का, हाँ आ रहा है, कैद कर लेना। शायद प्यारे सुंदर साथ जी, दुनिया ऐसी है ना, जीवे ना जीवा दे। बड़े बुद्धिमान बिहारी, देखो खुद नहीं, क्या है, दूसरे को कैद कर लेंगे। वाणिया बुद्धि कहते हैं उसको। कौन सी बुद्धि कहते हैं, वाणिया बड़ा चालाक होता है, बनिया ना, वो कल सुनाऊंगा, आज चिंता मत करो, मजलिस आगे बढ़ानी है, इसलिए उसको बनिया बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, आज सुना देता हूँ, कोई चिंता मत करो, बोलो श्री प्राण। एक बार क्या हुआ, कई सुंदर साथ कह रहे थे इसलिए सुनाना पड़ेगा। एक जगह बड़ी भयानक घटना हुई। अब रात्रि में चोर आ गए और खातर पाड़ा, कहाँ, बनिए के घर में। सेठानी थी, बड़ी डरपोक थी, उसका खातर पड़ रहा है, रहने दे, सो जा सो जा। बोले माल सामान लूट जाएगा, हीरे की तिजोरी, सो जा। साहब खगला के सुला दिया सेठ ने, सो जा। भाई चोर ने पहले वो तो तलवार लेकर के, जहाँ खातर पाड़ रहे थे ना, बकोला बना रहे थे, दीवार तोड़ रहे थे, वहाँ लेकर के खड़े रहे, टामी बढ़िया सा तलवार जैसा, ठम जैसे खोपड़ी में मार, चोर मर गया। चोर क्या हो गया, मर गया। सेठानी के वो वाह वाह वाह, कहाँ से शक्ति आ गई, अरे तुमने तो चोर को मार दिया, धन धन हो गया, तुम्हारी तो कल शोभा यात्रा निकालनी पड़ेगी। रहने दो। गांव में रात को जाके सरपंच को उठाया कि सरपंच साहब उठो, गांव में चोर आया है, लठ लो। कहाँ है, पहले ढक दिया उसका खोपड़ी, पहले मार दिया बनियन ने और ढक दिया, खोपड़ी ढक दी उसके। कहाँ है, वो है, ठम दे, ए सरपंच ने मार दिया, ढंडेरा पीट दिया फलिए में। साहेब दूसरे दिन फूले का निकाला, यात्रा निकाली, सामने से खाता वाले ने गादी निकली कि किस बात की यात्रा है, तो क्या सरपंच ने चोर मार दिया। तो सेठानी कहने लगी, इसका श्रेय तो सेठ को जाना था। अरे वाले, कल पता चलेगा। साहब किसने मारी, सरपंच के मैंने मारा, चल सब जेल में। देखा ये परिणाम, ये बनिया बुद्धि। क्या है, बनिया बुद्धि। प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का अर्थ है बिहारी जी ने यहाँ चुगली लगा दी और यहाँ के राजा थे वो दुश्मनी निकालने के लिए तैयार हुए। यहाँ से श्री जी नाव में बैठे, ध्यान से सुनो। सब साथ चढ़े नाव पर, नाव में सुंदर साथ चढ़े, फिर क्या हुआ, रहे श्री जी आप श्री जी ने कहा मैं लास्ट में चढ़ता हूँ, चिंता मत करो। फिर जब नाव में चढ़ने गए तो छींक आई। छींक को क्या मानते हैं, सुकन। और किसका साइंस की पढ़ाई की है, नीट ने एग्जाम हो, अच्छी का भी तो नहीं लिखेगा पेपर। हैं, इंट्री हो,
बढ़िया नौकरी का। जिस दिन आप लोग का वीज़ा आ गया हो, अमेरिका जाने की तारीख डेट निश्चित हो गया, चौघड़िया, और छींका भी नहीं जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ आता है प्यारे साथियों? ये छींक क्या है? साइंस की भाषा में ऑक्सीजन की पूर्ति मानी जाती है, हैं? जब खोपड़ी में ऑक्सीजन ना पहुँचे तो हमारे शरीर का ऐसा बंधारण बनाया है, जोर से हम श्वास ले तो ऑक्सीजन खोपड़ी में पहुँचे। ऐसा ही ना भाई? ये शरीर का बंधारण है। और संसार की नवदा भक्ति में उसको ऐसा माना गया है कि भाई दुनिया छींक को अपशुकन मानती थी। श्री जी ने कहा इनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अंदर से जबराइल ने बोल दिया कि आगे वो राह देख रहा है, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, पर पहले इनको बिठा दो, नहीं तो श्री जी पहले नहीं बैठ जाए। पर उन्होंने कहा सुंदर साथ को बिठाओ। पर दुनिया छींक में अपशुकन मानती है, तो जाने छींक बोले सुंदर साथ अपशुकन नहीं हुआ, तुम जाओ। मैं आने वाला। दुनिया की भाषा में उन्होंने समझाया सुंदर साथ। यहाँ से वो नाव में चले गए और श्री जी पैदल रास्ते निकल गए, साथ सब पकड़े गए। और सुंदर साथ पकड़े गए। यहाँ से छुड़ा देंगे फिर चर्चा खत्म। सुंदर साथ पकड़े गए तो पूछने लगे, ओ भाई कहाँ से आ रहे हो? सूरत से। पकड़े गए तो जाब्ता किया, सब खोज, इसमें महाराज कौन है? फिर क्या कहा? साथ सूरत का सब था। सूरत का सुंदर साथ थे। उनका हम तो सूरत से आ रहे हैं। सो हुआ खबरदार। उन्होंने कहा हम तो सूरत से आ रहे हैं, तो यहाँ कहाँ जा रहे हैं? इसमें महाराज कौन है? कोई महाराज नहीं है यहाँ। तेज कोमरे ये कौन है? ये तो हमारी बहन है, विवाह हुआ था, हम तो लेने आए थे। अच्छा, तो उसी वक्त छूत छात का जमाना था। तो ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय का बनाया हुआ खाते नहीं। तो महाराज ठाकुर कौन थे? छत्री थे, छत्री थे भाई। और सूरत वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा अगर ये तेज कुंवरी होगी तो इनका बनाया हुआ ये खाएगा, पर ये तो परम धाम के। तो अब सारा सामान लाए, कच्चा सीधा दिया, हमारे सामने बनाओ। सुंदर साथ कहने को वाह धाम धनी, क्या नजर आया। कब हम महारानी के हाथ का खाएंगे? धन धन है हम। क्या प्यारे सुंदर साथ बड़े खुश हो गए। राज्य का प्रसाद है, महारानी के हाथ का कहाँ खाने मिलेगा। प्यारे सुंदर साथ बड़े भाव से खाना बनाया, खीर पकाई, पेट ठोक करके खाया, अटकार ल करके कह दिया यहाँ कोई नहीं है, बोलो श्री। फिर कहा भैया ये तो इनकी छोकरी, जाने दो भैया। जाप्ता किया। श्री जी वहाँ से धोरा जी में इंतजार करें कि भैया अरे ये लोग कल से आ गए थे तो आए नहीं, तब तो फोन था नहीं। फिर एक दिन का जाप्ता रुक गए, वहाँ से आकर के धोरा जी में मिलते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी क्या होता है ध्यान से सुनना। ये जो साथ है सूरत का, ए सूरत का सुंदर साथ कहाँ करके मिला? खम्बालिया से चले। खम्बालिया से चला, धोरा जी में उतरे। कहाँ उतरे? धोरा जी में उतर गए। श्री जी साहब जो आए मिले। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, दो सुंदर साथ थे, उन्होंने सुना। प्रेम जी थावर सुनी। किसने सुनी? प्रेम जी ने, अरे श्री जी आ रहे। तो क्या अब रास्ता नहीं है, पहले गाड़ा चलते थे। क्या चलते थे? रण मार्ग पे आए हैं तो श्री जी को गाड़ी में बिठाओ। पन्ना जी में गए होंगे तो गाड़ा का प्रसंग वहाँ रखा हुआ, गाड़ी रण में। तो बेल जोड़े, श्री जी को बिठाए और प्यारे सुंदर साथ जी, थावर जी और प्रेम जी गाड़ी लेकर के आते हैं। और यहाँ एक कीर्तन उतरता है, धोरीड़ा मामो के तारी झूझरी, धोरीड़ा मामो के तारी झूझरी, तू तो नाखे न ताड़ तो बंदे बरमान। प्यारे सुंदर साथ जी, इसका सार बड़ा लंबा है, ये चर्चा कल होगी, आज का समय हो चुका है। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि श्री जी जैसे थावर और प्रेम जी बेलों को मारते हैं, आर मारते हैं। क्या मारते हैं? आर। तो यहाँ कीर्तन उतरता है। श्री जी कहते हैं कि मेरे जीव के धर्म रूपी झूसरी तारा गलाम है बाप। कौन सी झूसरी? धर्म रूपी बिहारी शब्दों रूपी तुझे आर मार रहा। कौन आर मार रहा? बिहारी जी। तू तो नाथे नथाड़ो है, तू धर्मनी रसी है बंधाणो बाप। अभी तू छूट सकता नहीं है, अब तुझे ये झूसरी खींचनी पड़ेगी, ये गाड़ा खींचना
पड़ेगा, उसके संदर्भ में प्यारे सुंदर साथ जी किरंतन उतरता है। इस किरंतन में बड़ा सार बताया है, कैसे धर्म के रास्ते पर चलोगे, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, कभी मुट्ठी भर चने तो कभी वो भी मने, कभी गले में हार तो कभी जूते की माला। प्यारे सुंदर सा धर्म का रास्ता इतना छेला नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। भांति भांति के लोग मिलेंगे, भांति भांति के सुंदर साथ मिलते हैं, भांति भांति के लोग मिलते हैं, क्योंकि दुनिया है कैसी है। कबीर साहब ने कहा था, रंगी को नारंगी कहे। दुनिया कैसी है? रंगी को नहीं समझ में आता, नारंगी कैसी है? रंगी हो कि बिना रंगी? बोलो भाई, लो तुम्हारा लो। नारंगी कैसी होती है? रंगी होती है ना। कबीर कहते हैं रंगी को नारंगी कहे, चलती को कहे गाड़ी। कबीर कहते हैं ओ भाई कि दुनिया ऐसी है कि रंगे हुए को नारंगी कहती है, और खड़ी है तो बोले स्कूटर है, चाले तो गाड़ी। असल माल को खोया देख कबीरा रोया। हम लोग घी निकालते हैं ना, घी, और उसके बाद पहले तो मंथन करते हैं दही का, तो क्या निकलता है? माताओं बहनों का विषय है, भाइयों का। कोई कोई भाई अगर मत हो तो बता दो भाई। हाँ चलो जयकारा लगाओ, चर्चा पूरी हो गई। ये तो एग्जाम्पल है। बोलो श्री प्राण। भाई मंथन करते ना, मंथन करते तो क्या निकलता है? माखन। माखन में से घी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा ना। तो उसमें दो पदार्थ अलग होते हैं, उसमें से भी क्या होता है? घी अलग, और जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आप नजीक हाई शो कर दो ना। क्या बोलते हैं? चीटा। चीटा। उसको वघारा कई जगह बोलते हैं, कई जगह मतलब कबीर कहते हैं असल माल को खोया। बोले घी होता है ना, घी से ज़्यादा पावर उसमें होता है, पर लोग कहते हैं कि ना 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 ये फेंक दो, रख दो, खाली काम आएगा। जो असल माल होता है ना उसको एक तरफ कर दे। असल माल को खोया देख कबीरा रोया। कबीर कहते हैं दुनिया की गति देख करके मुझे रोना आता है। इसलिए श्री जी कहते हैं यहाँ धर्म के रास्ते पर चलोगे, अनेक प्रकार के धतिंग होते हैं, दुनिया सत्य को जानती नहीं है। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी किरंतर उतरता है, फिर कहाँ जाते हैं? यहाँ से सीधे गाड़ी में चलते हैं और सूरत की ओर प्रयाण करते हैं। ये चर्चा सुनने मिलेगी कल। अब चौपाई दोहराए, ठीक है। महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, ये नलिये की भीतर, हे नलिये की भीतर, अब सूरत की कहो, अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है आपका, जो आज्ञा है आपका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो कैसी जियो मैं अरज करूं मेरे हम जैसी तुम बिन करो मेरा तलब जाएगी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, हमें दिल की प्यास तो बिना मैं दिन जो करूं पिया तुम हो मेरी आस बिना ही तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो।
दीजे हाथ विलासी वारणी कैसी रावती किया को चरणों में तुम दुल्हन